स्टार्ट कर दें। कि ये दीपक जी को भी साथ को होस्ट कर दीजिएगा। अच्छा सही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैकग्राउंड को ये ठीक है। किसको को होस्ट किसको करना है? दीपक मालविया जी को कर दें। Thank you, Mia Navid ji. Thank you so much. Welcome, Rafi sir. थैंक Good यू। morning. गुड मॉर्निंग। सो आज का सेशन जो है वो टेक्निकल सेशन है रिलेटेड टू हाईवे एंड म्यूजिक। हाईवे का जो है टेस्ट नेट जो है वो स्टार्ट हो चुका है और रिले नोड चल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 197 जो है इंस्टॉल हुए हैं और जिसमें से 176 जो है वो ऑनलाइन है। और ये तकरीबन 11 कंट्रीज के अंदर सिर्फ टेस्ट किए जा रहे हैं, सिर्फ मेन लीडर्स के पास ही इसको टेस्टिंग किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज के जो है वो चल रहे हैं और 7 कंट्रीज के नाम आ रहे हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी। यहाँ से आप मैप से जाके देख सकते हैं किस किस कंट्री के जो है वो चल चुके हैं। तो एशियन जो मेरे पास चल रहे हैं एशियन मार्केट के, वो मैं चेक करवा देता हूँ आपको। ये हाँ ये मेरे पास चल रहे हैं। 5 चल रहे हैं, ये 5 से 6 चल रहे हैं। तो जो ओके हो चुके हैं वो ग्रीन है, जो रेड आ रहे हैं ये इनमें कोई ना कोई एरर आ रहा है। डिफरेंट कंट्रीज में चलाने का मकसद ही ये होता है कि क्योंकि ये लिनक्स पे है यूबंटू, तो कुछ कंट्रीज में उसका सर्वर डाउन रहता है लिनक्स का, तो फिर उसको ये कस्टमाइज करते हैं। तो हमारे भी पहले रेड आ रहे थे और कल हमें न्यू इंस्टॉलेशन मिली है, अभी इंस्टॉलेशन हो रही है नए सॉफ्टवेयर की। जो एरर था उन्होंने फिक्स करके भेजा है। उस तरह सिंगापुर में चल रहे हैं, 29 जो है वो सिंगापुर में चल रहे हैं। सो हम लोग काफ़ी क्लोज हैं और अर्निंग स्टार्ट होने के कंपनी एंड से तीनों फेज, 3 ही फेज होते हैं, वो डिलीवर हो गए हैं और सॉफ्टवेयर डिलीवर हो गया है। और एक बेहतरीन अर्निंग सोर्सेज जो है हमें डिलीवर हो गया है, जो कि रियल जनरेशन के ऊपर है, रियल ब्लॉकचेन पे है। ये कोई वेबसाइट नहीं कि मनी रोटेशन हो रही है, मनी गेम हो रही है, पीछे कोई पूल है उसमें पैसा रखा गया है, वो लिमिटेड टाइम के लिए मिलेगा। 6 महीने 6 साल की यानी कि अपॉर्चुनिटी है। 6 साल बाद हम फिर फ्री हो जाएंगे, नया प्रोजेक्ट तलाश करेंगे। ये लाइफ टाइम चीज थ्रू आउट ब्लॉकचेन के ऊपर है। फास्ट डिसेंट्रलाइज रिले है इन द वर्ल्ड। और ये ऑलरेडी जो स्टेबल ट्रैफिक है ब्लॉकचेन के ऊपर, एथेरियम, सोलोना, पोल्काडॉट, मोज़िक, जितने भी ब्लॉकचेन हैं वर्ल्ड के अंदर, स्पेशली जो बड़े ब्लॉकचेन है वो पहले फेज में आ रहे हैं इनके साथ। और डायरेक्ट उनकी ट्रांजैक्शन से इनकम आएगी सब लोगों को। तो ये सबसे रियल जनरेशन में आता है। पीछे कारोबार है, बिजनेस है। हम लोग जो है जूम मीटिंग में बैठे हुए हैं, वी आर द लकी पीपल कि हम एक अच्छे और रियल जनरेशन बेस्ड प्रोजेक्ट में फ्री लॉन्चिंग में काम कर रहे हैं। और जो पैकेजेस हमने विन किए या जो बाई किए उनके ऊपर भी हमें डिस्काउंट दिया गया, हमने डिस्काउंट से बाई किए। और आज वो प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी एंड से डिलीवर हो गए, टेस्टिंग फेज में मेन नेट तक डिलीवर हो चुका है। यानी बिल्कुल फाइनल राउंड जो होता है मार्केट के अंदर, जो प्रोडक्ट को टेस्ट किया जा रहा है उस टेस्टिंग पे हम बैठे हैं, ना कि कंपनी एंड पे टेस्टिंग हो रही है। यूजर टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, तो जो बिल्कुल फाइनल टेस्टिंग होती है। इसके बाद 1 वीक लगता है, 2 वीक लगता है। ये आप देख सकते हैं कि कुछ कंट्रीज के अंदर रेड आ रहे हैं, ये रेड डॉट्स हैं। जब ये सारे ग्रीन हो जाएंगे, जो रेड भी आते हैं, मतलब हमारे भी कल तक जो है वो रेड थे, और आज आप देख सकते हैं कि रेड नहीं है बट वाइट है, क्योंकि इंस्टॉलेशन कर रहे हैं हम लोग।
और आई होप के 2 डेज के अंदर ये भी ग्रीन हो जाएंगे। उम्मीद है कि इसमें एरर कोई नहीं आएगा। ये पूरा एशियन कंट्री जो है, यहाँ से एरर फिक्स होता है तो एशियन कंट्री में किसी को भी इंस्टॉलेशन और रनिंग में फिर उस तरह की मेजर जो प्रॉब्लम्स है जिसमें नोड लाइव होता है या डीएक्टिव शो करता है, वीपीएन प्रॉब्लम, या आप कह सकते हैं उसको सर्वर डाउन की जो है, लिंक डाउन की जो प्रॉब्लम होती है, तो वो फिक्स हो रही है। सो एनीवे, विद इन 2 वीक उम्मीद है कि ये पब्लिक हो जाएगा। टेस्टिंग फेज से निकलकर पब्लिक टेस्टिंग है। उसके बाद अब तमाम लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो, बट ऑन द टेस्ट नेट। और जैसे टेस्ट नेट के ऊपर यानी कि सारी चीज टेस्टिंग हो जाएगी, सबके पास प्रॉपर वर्किंग करता है, तो फिर सारे लोग शिफ्ट हो जाएंगे मेन नेट पे। तो दोबारा से इंस्टॉलेशन होती है। मेन नेट पे शिफ्ट के लिए दोबारा से आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, उसको आप फिर से रीइंस्टॉल करेंगे और उसके साथ जो है वो मेन वॉलेट आप अटैच करेंगे। मतलब टेस्ट नेट के ऊपर अगर आप इंस्टॉलेशन करते हो, रन करते हो, तो जो मेन आपका वॉलेट है जो आपने रखा है कि यार ये मैंने इसके साथ चलाना है, तो वो टेस्ट नेट पे आपने नहीं लगाना। टेस्ट नेट पे कोई भी वॉलेट आप डेमो बना के उसके साथ आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मेन नेट फाइनल नेट होता है। जो टेस्ट नेट पे वॉलेट यूज करना है आपने, वो मेन नेट पे ना यूज करें। सिक्योरिटी पर्पज से कहता हूँ, क्योंकि टेस्ट नेट के अंदर आपका वॉलेट इतना ज्यादा सिक्योर नहीं होता प्रोजेक्ट के अंदर, जितना कि मेन नेट के अंदर होता है। तो ये दो टेक्निकल चीजें, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट, ये आपने फॉलो कर लेनी है। जो स्पेशली खुद से इंस्टॉलेशन करेंगे टेस्ट नेट के ऊपर, तो ये आप दो वॉलेट बना लेना। एक को टेस्ट नेट पे यूज कर लेना, एक को मेन नेट पे यूज कर लेना। तो ये वो रिले हैं जो चल रही हैं, और देख सकते हैं डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर हैं। तो बहुत ही आसान इसका इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस, और बहुत डिटेल के साथ है। इससे पहले आपने इस तरह का कोई वैलिडेटर या रिले नोड से रिलेटेड डैशबोर्ड नहीं देखा होगा। यानी बहुत इजी टू यूज है। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। किसी का कोई क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन लीडर्स हैं, लीडर मीटिंग्स है कल सेकंड टाइम के अंदर, और एग्जैक्ट टाइम नहीं है अभी, क्योंकि मैं भी परसों पे चली गई, बट अगर कल होती है तो सेकंड टाइम में होगी तकरीबन, या तो 4 बजे की टाइमिंग होगी, या ये सेम टाइम होगी, सेम टाइम होगा जो आज का टाइम है। तो उसमें आप सब जो मेन लीडर्स हैं उन्होंने आना है, और बहुत ही एक ज़बरदस्त प्लानिंग है जो कि मार्केट के लिए बनाई गई, लीडर्स के साथ शेयर की जाएगी, फिर आप अपनी टीम के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। इन शॉर्ट में अगर बताऊं तो जो सफ़र किसी ने इनके साथ 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में किया, तो वो सफ़र यहाँ पे हैज़ अ नेटवर्कर वो 1 मंथ से लेकर 2 मंथ के अंदर पूरा कर देगा, इवन उसको क्रॉस कर देगा। मतलब इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है आप इन ही प्रोजेक्ट के अंदर। सो क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। जी मुबीन जी, आप अनम्यूट करें और तमाम लोग जो है ना जिनके क्वेश्चन है वो हैंड रेज करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। सर लास्ट टाइम आपने मीटिंग में बताया था कि जैसे बीएनबी स्टेक हुआ है और वो एक अपनी लिमिटेड है, मींस के 200 से नीचे नहीं जा सकता, और वैलिडेटर बेस्ड स्टेक होते हैं। तो सर लॉन्ग रन में अगर हम देखें, क्योंकि हमारे पास वैलिडेटर्स की तो बहुत एग्जांपल्स हैं, लेयर्स की नहीं है। जी लेयर जो है ये फर्स्ट टाइम हमारे सामने है। तो अगर जी सर इन्वेस्टर हमारे साथ कोई जुड़ता है और वो चाहता है कि मैं कोई कॉइन जो है वो अभी से होल्ड करके रखूं, तो जी। क्या उसे वैलिडेटर वाले मोज़ेक कॉइन की तरफ जाना चाहिए, या उसे रिलेयर वाले हमारे ये हाईवे कॉइन की तरफ जाना चाहिए? इसके थोड़ा सा डिफरेंस बता दें सर, थोड़ा सा डिटेल में बता दें प्लीज, बस यही क्वेश्चन है। हाईवे का जो कॉइन है वो ज्यादा होल्ड होगा, क्योंकि यूजर ज्यादा है हाईवे का, तो ये ज्यादा होल्ड किया जाएगा। बट डिपेंड करता है कि इसकी टोटल सप्लाई कितनी है। एग्जैक्टली फिगर हाईवे का हमें तब मिलेगा जब रनिंग में हो जाएगा और लिस्टिंग हो जाएगी।
तो लिस्टिंग के साथ सबको पता चल जाएगा कि भाई हाईवे की टोटल सप्लाई कितनी है, सर्कुलेट सप्लाई क्या है, भाई करंट क्या है, जो भी एक्स वाई जेड होता है वो सारा पता चल जाएगा। तो फिर आप डिसाइड कर सकते हो। बट कभी भी अगर आप क्रिप्टो के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक ही चीज पे सारी इन्वेस्टमेंट ना करें, उसको मल्टीपल जगह पे करें, उससे रिस्क जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो आप कुछ म्यूजिक ले लें, कुछ हाईवे ले लें, तो ये थोड़ा सिक्योर है। सेकंड क्या है कि कॉइन दोनों फ्लक्चुएट होंगे, हाईवे भी होगा, म्यूजिक भी होगा, बट एग्जैक्टली कोई टाइम तो नहीं बता सकता कब होगा। बट क्योंकि न्यू कॉइन है दोनों, और बट यूजेबिलिटी की अगर हम बात करें, हाईवे का हाईवे के ऊपर यूजर बहुत ज्यादा आएगा और बहुत ही कम समय में आएगा, बहुत तेजी से आएगा, क्योंकि ये बहुत यूनिक चीज है वर्ल्ड के अंदर। बट इंटरनली जो वर्किंग है इसकी वो म्यूजिक के ऊपर है। ये म्यूजिक ब्लॉकचेन के अंदर रिले काम कर रहा है, तो ये ट्रैफिक उसके लिए भी अकाउंट हो। जब उसके लिए अकाउंट हो रहा है तो डेफिनेटली उसका मार्केट कैप भी बढ़ेगा, उसके कॉइन का भी। इन शॉर्ट ये है कि होल्डिंग की अगर हम बात करें कि रिले के पास, रिले के ऊपर होल्डिंग ज्यादा म्यूजिक की रहेगी या हाईवे की रहेगी, तो हाईवे की ज्यादा रहेगी कंपेयर टू म्यूजिक। बट म्यूजिक भी आप होल्ड कर सकते हो, स्टिक कर सकते हो इनके साथ, क्योंकि ये म्यूजिक ब्लॉकचेन पे आ रहा है, एक ही ब्लॉकचेन, एक ही है दोनों रिले का। देखिए जो म्यूजिक का वैलिडेटर है अंदर, इसके अंदर भी रिले ही काम कर रही है, बट वो रिले बिल्ट इन म्यूजिक की है, जैसा कि तमाम ब्लॉकचेन के अंदर काम कर रही है। तो वो ब्लॉकचेन की अपनी रिले होती है जो पैगाम रसानी का काम करती है, बट वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के लिए डिजाइन की जाती है। वो जो मैसेज लेके जाती है, डेटा लेके जाती है, वो सेंट्रलाइज फ्रेंचाइजेस के लिए उसका मॉडल बनाया जाता है। डेक्स के लिए हर ब्लॉकचेन लिमिटेड नोड को जो है बनाते हैं और कस्टमाइज तरीके से उसको फिर हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे जो रिले है वो भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की जिस तरह काम करेगी, उसी तरह डेक्सेस की भी करेगी। डेक्सेस की बहुत बड़ा एक चैलेंज था रिले का वर्ल्ड में पहले, ये कोई आसान चीज नहीं थी। बट ये फर्स्ट जो है वो रिले है वो डिसेंट्रलाइज के साथ भी उसी वर्क ऑफ नेचर के साथ काम करेगी जैसा कि सेंट्रलाइज के साथ कर रही है। तो दोनों के ऊपर आप इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लेट सपोज $2,000 लगाते हैं तो 1,000 म्यूजिक पे, म्यूजिक बाय कर लें, 1,000 का हाईवे बाय कर लें, तो दोनों को आप स्टिक कर सकते हो। और तादाद में अगर आप बात करें तो रिले नोड ज़्यादा है वैलिडेटर से, जो म्यूजिक का वैलिडेटर है। इनकम की बात करें तो दो इनकम एक्स्ट्रा हैं जो म्यूजिक के वैलिडेटर में नहीं और हाईवे रिले के अंदर हैं। ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक एंट्री जो करेगा वो हाईवे पे करेगा, जो बाकी ब्लॉकचेन से आएगा। तो पहली परफॉर्मेंस उनकी हाईवे के ऊपर रहेगी, और सेकंड में वो बाकी किसी चीज को देखेंगे। तो उस हिसाब से भी देखा जा सकता है कि हाईवे ज्यादा परफॉर्म करेगा और कम समय में ज्यादा पे आउट करेगा यूजर को। इसके ऊपर बहुत बड़ा ट्रैफिक आएगा, आपकी मेरी सोच से ज्यादा। ये कोई फर्जी बात नहीं कर रहा हूं मैं। 6 मिलियन का ट्रैफिक है लेट सपोज अथेरियम का, अगर 20% भी आ जाता है उसका ट्रैफिक, तो आपकी सोच नहीं है कि कितना बड़ा मार्केट कैप बन रहा है हाईवे के ऊपर। सो प्रोजेक्ट बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा है, बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट हमें इसको देखने को मिलेगा। जी। थैंक यू सर। नेक्स्ट ओके। है जी अवतार सिंह जी। बाकी लोग जो है ना म्यूट रहे प्लीज। हेलो प्यारे दोस्तों मित्रों, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं अवतार सिंह फ्रॉम यूके से। मोहम्मद रफ़ी जी, जी आपसे एक सर। मेरा क्वेश्चन है। जी सर। जैसे हम पीसी ऑन करेंगे, हमारा नोट शुरू हो जाएगा, और आप पिछली मीटिंग में मैंने सुना था कि आप कह रहे थे कि आपको पेनल्टी भी लगेगी यदि आप जी। बंद कर देते हैं। तो पेनल्टी का क्या सीन है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। थैंक यू। देखिए बाइनांस का अगर आप वैलिडेटर लगाते हैं तो 3 बार बंद होने पे या 2 बार मेरे ख्याल से बंद होने पे आपको जुर्माना पड़ता है। उसको हम स्लेशन, स्लैश कहते हैं, मतलब ब्लॉकचेन की लैंग्वेज में इसको स्लैश बोला जाता है, स्लैशिंग। तो बट उसके बाद अगर फिर बंद होता है तो लीगल एक्शन लिया जाता है आपके अगेंस्ट, आपको जेल भी हो सकती है। कुछ ब्लॉकचेन के तो बहुत टफ रूल होते हैं कि अगर आप उनके शेयर होल्डर बनते हो तो आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको पे कर रहे होते हैं एक्चुअल में। तो क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि वैलिडेटर, रिले, नोड ये ब्लॉकचेन के पिलर की तरह होते हैं, मतलब इनके ऊपर वो खड़ा हो रहा होता है, चल रहा होता है। अगर इनको हटा दो तो वो खत्म, फिनिश।
इसलिए वो इस चीज के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर आप शेयर होल्डर हमारे साथ आते हो तो आप हमारे साथ इसको सीरियस लें, इसको मजाक में ना लें, क्योंकि हमारी पूरी कंपनी इसके ऊपर बेस कर रही होती है। तो आप इसको ऑन रखें, इसकी यूपीएस का इंतजाम करें, अच्छी लोकेशन पे इसको लगाएं और अच्छा इंटरनेट दें। बदले में यह है कि आपको ऑटोमेटिक जितना भी वक्त के साथ ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, आपको इनकम आती रहेगी। बट इनकी इनकम बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये रूल्स अपने स्टिक रखते हैं। बट यहाँ पे बाइनांस जैसा रूल तो नहीं है, लेकिन कुछ स्लैश पड़ती है अगर आप बार बार आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है और 4 घंटे 2 घंटे वो ऑफ रहता है, ऑन नहीं होता। एक तो ये है कि आप उसको शिफ्ट कर रहे हो किसी जगह से, तो आपको बटन मिलता है, उसको आप बंद करेंगे और फिर आप उसको शिफ्ट करेंगे, 4 घंटे लगते हैं, 4 दिन लगते हैं। तो लेकिन ऐसे ही बंद होता रहता है नॉर्मली रूटीन में, दिन में बंद हो गया, हफ्ते में 4 बार बंद हो गया, तो कंपनी को लगता है कि ये सीरियस पर्सन नहीं है। ठीक है, तो उस सूरत में आपका रिले नोड ब्लॉक भी हो सकता है, परमानेंट बंद भी हो सकता है, यार ये सीरियस पर्सन नहीं है, ये खेल रहा है। तो अदरवाइज ये है कि अगर आपका थोड़ी देर के लिए बंद होता है या इंटरनेट ब्लॉक होता रहता है या डिस्कनेक्ट होता है, उस सूरत में आपको थोड़ी सी अमाउंट जो है वो स्लैश पड़ता है, ताकि आपको सीरियस किया जाए, आपको ये बताया जाए कि आपके पास एक कंपनी की वो प्रोडक्ट है जो डायरेक्ट आपको शेयर होल्डर पार्टनर का एक्सेस दे रही है। और ये जुबानी एक्सेस नहीं है, आप थ्रू आउट जो ट्रांजैक्शन आती है डायरेक्टली आपका जो हिस्सा बनता है वो डायरेक्ट आपके वॉलेट में आता है, उस पर कंपनी का कंट्रोल कोई नहीं है, डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल लगेगी। इट्स अ सीरियस बिजनेस। सो सलेक्शन ये है कि हाईवे में बहुत कम है, बहुत माइनर सी है, बट पड़ेगी लाजमी। अगर आप ठीक से उसको मैनेज नहीं करते हो तो स्लैश पड़ेगी इसमें। ये और नेक्स्ट। दूसरा एक सवाल था मेरा। जैसे हम मेरा जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो नीचे लगा हुआ है रूम में, मेन रूम में, और जी मैं इसको नोड वाला जो है इसको मैं ऊपर लगाना चाहता हूँ, और कनेक्शन सभी जगह जाता है मेरा वाईफाई का। तो जी। वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? जैसे मेरा मोबाइल तो अच्छा चलता है, लैपटॉप भी अच्छा चलता है वाईफाई में ऊपर, लेकिन पूरा कनेक्शन इसके बिल्कुल इसको वाईफाई नज़दीक लगाना पड़े? वाईफाई से नहीं चला सकते, आप केबल से चलाओगे। केबल से चलाना पड़ेगा? ये सिर्फ ओके। इसमें सिर्फ केबल से चलता है। रिले नूड है या वैलिडेटर है, वाईफाई एक्सेस नहीं होता उसमें, सिर्फ ओके ठीक। केबल से। कंपनी इसको ऑन नहीं करती है वाईफाई से, वो सिर्फ केबल ही एक ही है उसमें, वायर से ही आप कर सकते हैं। बट आप मैनेज कर सकते हो, आईटी में कुछ भी हो सकता है, बट कंपनी जो कह रही है कि परफॉर्म, और जो इसको हमने जिस तरह हमने इसको बनाया है वो केबल को रख के बनाया हुआ है, वाईफाई हमने उसमें ऐड नहीं किया हुआ। ठीक है, थैंक यू सर। ये नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करें प्लीज। जी, द देवाशीष जी, आप अनम्यूट करें जी। हेलो सर। हेलो। जी जी सर, हेलो। हेलो। गुड नॉन सर। देवाशीष बोल रहा हूँ। जी एक छोटा सा क्वेश्चन है, हालांकि सारा क्वेश्चन दीपक सर मेरे रेस्पेक्टेड लीडर सारा चीज क्लियर कर देते हैं, लेकिन कुछ लीडर हमारे ऐसे होते हैं जो संडे को ही टाइम देते हैं मीटिंग में। तो उनकी जी। तरफ से एक क्वेश्चन है। एक टाइमर चल रहा है जो न्यू ज्वाइनर है, तो वो टाइमर का मतलब क्या है सर? और दूसरा चीज की जो पैकेज एक डिस्काउंट दिखा रहा था, वो डिस्काउंट अभी नहीं दिखा रहा है, लेकिन ऊपर लिख के आ रहा है कि पे विथ योर डिस्काउंट। तो उसका क्या मीनिंग निकलता है सर? हाँ, देखिए अभी टाइमर तो कोई नहीं चल रहा अभी। टाइमर एंड हो चुका है अभी। सेल वॉल्यूम के अंदर सारे पैकेजेस के लिए चेंजिंग आनी थी, बट लीडर की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा, और फिर ये है कि एक पैकेज पे चेंजिंग हुई है। और जो पहले पैकेजेस फ्री में मिले, लीडर्स ने लिए थे और नीचे वर्किंग नहीं है, जो रिक्वायर वर्किंग थी वो बंद हो गई। तो वो टाइमर था। तो अब ये है कि 5K वाला जैसे पैकेज है, तो अब उसकी सेल अलग हो चुकी है। वो आपका जो भी कंट्री लीडर, आपको उनसे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वो कम सेल के ऊपर जो पैकेजेस मिलते थे उसमें चेंजिंग हुई है। और बट ओके। बहुत बहुत माइनर सी चेंजिंग हुई है, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। जबकि जो कंपनी ने बताया था वो काफ़ी बड़ी थी। लेट सपोज जो पहले $40,000 पे जो पैकेज मिल रहा था वो 1 लाख पे था। वर्ल्ड वाइड अभी भी वही चल रहा है, पहले भी वही चल रहा था, लाख पे सबको मिल रहा है। तो एनीवे उसके ऊपर हमने काफ़ी सारी उनके साथ जो है वो मीटिंग्स की और रिक्वेस्ट की बार बार के, लीडर्स को थोड़ा सा और वक्त चाहिए। तो बाकी आपका जो था कि टाइमर कोई नहीं लगा हुआ, ये मैंने खोली है वेबसाइट। एक न्यू रजिस्ट्रेशन पे आया था सर ऐसे करके, तो मुझे टीम से ही आया कि टाइमर दिख रहा है, पैकेज में जो डिस्काउंट था वो नहीं दिख रहा है।
तो वो मैं समझ नहीं पाया कि आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्काउंट। ब्रेक हो रही है, बट कोई हाँ, टाइमर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि एक न्यू रजिस्ट्रेशन था और उस पे एक टाइमर दिख रहा था ऐसे 2 दिन 13 घंटे का। मॉर्निंग में ही आया था मुझे मैसेज, ये टाइमर चल रहा है, डिस्काउंट ऑफ दिखा रहा है। और उस पे ये लिख के आ रहा था कि टाइमर के ऊपर लिखा था, मैं पढ़ के बता रहा हूँ सर, कि बाई एनी पैकेज एट फुल प्राइस गेट द नेक्स्ट टियर स्मॉलर फ्री। और वहां पे एक टाइमर लगा था 2 days 13 hours 47 मिनट ऐसे। और नीचे लिखा था शॉप के नीचे, ठीक है, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज पे विथ डिस्काउंट ऑन चैन और बोथ। और नीचे डिस्काउंट जो है ऑफ था, वो 100 वाला 100 में था, और वो जो प्लस का एक सिंबल आता था जिसे हम डिस्काउंट सेलेक्ट करते थे, तो वो चीज नहीं आ रहा था। ठीक है। वो वैसे कोई कुछ टाइम में वो लगेगा टाइमर इसके ऊपर, अभी ओके। लगना नहीं है वैसे उसने, बट मैं भी कंपनी ने उसको, क्योंकि उसको वो तैयार कर रही है कंपनी, तो मैं भी उसमें कुछ देर के लिए अप्लाई करके टेस्ट किया हो, बट उसने लगना है कुछ ही टाइम में, अभी लगा नहीं है। अच्छा, जो भी चेंजेस होंगे सर वो टाइमर लगने के बाद ही होंगे ना, चाहे वो अचीवमेंट वाला हो या पैकेज डिस्काउंट को हाँ लेकर को। हाँ, टाइमर लगेगा लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगेगा, 1 दिन 2 दिन के साथ पर टाइम नहीं आ सकता उसमें, या बहुत बहुत हद करके वीक आ जाएगा उसमें। उसमें ऑल टाइप ऑफ जो प्रमोशंस है, डिस्काउंट है, वो फिनिश हो जाएंगे अभी, क्योंकि बहुत करीब है, आपको मैंने दिखाया है कि पब्लिक टेस्टिंग चल रही है। तो जी जी। अभी जो प्रमोशन है वो सिर्फ एशियन कंट्रीज के अंदर है, स्पेशली 2 कंट्रीज के अंदर आपको मिलेगी, इंडिया पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो लोग इन 2 कंट्री को एक कंट्री काउंट कर रहे हैं, कि ये एक ही लोग हैं और 2 सूबे हैं इस तरह, मतलब इवन मैंने कई बार कहा भी है कि ये अलग अलग कंट्रीज हैं दोनों, बहरहाल उनके माइंड में है कि ये एक ही कंट्री है ये। तो वो काउंट कर रहे हैं इसको एक कंट्री की, एक कंट्री में ही प्रमोशन चल रही है इस वक्त। तो कुछ मेरी टीम्स हैं जो अदर्स कंट्रीज में भी काम कर रही हैं, उनको भी प्रमोशन यही मिल रही है, बट जो एग्जैक्टली नाम वहाँ पे लिया जाता है इस डिस्काउंट के लिए, तो इंडिया पाकिस्तान के नाम से इसको वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है कि वहाँ पे ये प्रमोशन है, बट किसी भी टाइम ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड और कोई प्रमोशन नहीं चल रही है, ये सिर्फ हमारे पास चल रही है, तो इसको कैश करें, ये बहुत अच्छी प्रमोशन है। देखें, आप अगर 3 पैकेज बाय करते हो तो 3 4 के साथ तकरीबन एक फ्री बन रहा है। राइट। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं उसको, $25,000 का पैकेज जो है वो 30% डिस्काउंट है, और इसी तरह 10,000 वाला है तो 7,000 में मिल रहा है। और ये एक बहुत अच्छी प्रमोशन है, और इससे बड़ी प्रमोशन है जो सेल वॉल्यूम है। आप खुद हिसाब लगाएं कि $40,000 की सेल के ऊपर 25,000 वाला पैकेज मिल रहा है, ये हलवा है, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे नेटवर्कर इसको कर सकते हैं। जी जी, बट बिल्कुल सर। वर्ल्ड वाइड ये $1 लाख सेल पे चल रहा है, तो अगर फिर भी हम इसको कैश नहीं कर पाएंगे, वो भी उस वक्त में जब तीनों फेज इसके हमारे सामने लाइव हो चुके हैं, कंपनी ने डिलीवर कर दिए, सॉफ्टवेयर कंपनी एंड से टेस्टिंग होकर डिलीवर हो गया, पब्लिक टेस्टिंग कर रही है उसको, जिसका एरर आ रहा है वो साथ साथ फिक्स हो रहा है, ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन ऑलरेडी डिस्प्ले हो चुकी है, तो इससे बढ़िया प्रोजेक्ट किसी को क्या मिलेगा एज अ नेटवर्कर लीडर। मुझे ये इतनी ज्यादा मोटिवेशन प्रमोशन आती नहीं, मतलब लेकिन सिंपल अल्फाज में बोलूं कि अगर पैसा कमाना है, जेन्युइन तरीके से कमाना है, रियल प्रोजेक्ट के अंदर कमाना चाहते हो, आप चाहते हो मेरे बच्चों को भी आगे काम आए, मेरी आने वाली नस्लों को भी इनकम आती रहे, वो इनकम इतनी होनी चाहिए कि उनका, अगर वो यूरोप किसी कंट्री में विद फैमिली रहता है तो वो बच्चों की फीस और अपनी गाड़ी मैनेज और रेंट वगैरह तो उसको मैनेज कर सके। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर $25,000 वाला एक पैकेज आप हासिल कर लो, आपकी टेंशन खत्म, राइट पहले सर, यू साल आर से, राइट। पहले साल से फिनिश। इससे बढ़िया प्रोजेक्ट क्या मतलब होगा मार्केट में इस वक्त, वो भी बिल्कुल लॉन्चिंग के बिल्कुल टॉप पे है, कंपनी एंड से लॉन्चिंग हो चुकी है, वो डिलीवर कर चुके हैं 3 फेज प्लस रिले, पब्लिक टेस्टिंग हो रही, क्योंकि पब्लिक टेस्टिंग कंपनी नहीं कर सकती, पब्लिक ही करती है, तो जब पब्लिक करती है तो तभी एग्जैक्टली पता लगता है इसमें कोई एरर या बग्स है कि नहीं है, क्योंकि एक लिनक्स विंडो आप यूएसए में चलाएंगे उसका सर्वर अलग है, पाकिस्तान में अलग है, दिल्ली का अलग है, नेपाल का अलग है, सॉरी उसका फिलिपाइन का अलग है, तो कोई सर्वर डाउन आएगा, कोई सर्वर प्रॉपर काम कर रहा होगा, कोई स्लो होगा। तो ये पब्लिक टेस्टिंग में, क्योंकि लिनक्स के ऊपर ही आता है, लिनक्स वर्ल्ड की वाइड विंडो है जो ज्यादा कस्टमाइज है और फ्री कस्टमाइज है, बाकी विंडो के अंदर आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते उस लेवल पे जितना
लिनक्स युबंटू में कर सकते हो। तो मोस्टली कंपनी जो इस तरह की हैं वो अपना सॉफ्टवेयर लेके आती हैं, वो लिनक्स को कस्टमाइज करती है, उसी के अंदर अपने सॉफ्टवेयर को डालती हैं, जैसे कि वैलिडेटर, रिले नोड हो गया और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो लिनक्स का सर्वर इसके डाउन बाद जाने जाए को कितने चैनल्स हैं? तो उसको फिक्स किया जाएगा, अदरवाइज कंपनी एंड से सॉफ्टवेयर डिलीवर हो चुका है। आप लोग अगर ये चाहते हो कि मैं फ्री रहूं, मैं अपनी जॉब कर रहा हूं या मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, बट मुझे फिर भी इतनी इनकम आए कि मैं अपना घर, अपनी गाड़ी, अपने बच्चों की अच्छे स्कूल की फीस को मैनेज कर सकूं, अगर मैं किसी अदर कंट्री में जाना चाहूं, मैं यूके जाना चाहता हूं, मैं किसी शंघन कंट्री में जाना चाहता हूं, तो मैं जा सकूं, फैमिली के साथ मूव कर सकूं। तो एक वेनगार्ड $25,000 वाला एक पैकेज आप हासिल कर लें, आपकी सारी सर दर्द खत्म। फिर बगैर कुछ किए हम अपनी लाइफ में इस पैसे को एंजॉय करेंगे, फिर हमारे बच्चे इसको एंजॉय करेंगे। अब जब बच्चे एंजॉय करेंगे तो उस टाइम के हिसाब से उनको इनकम आएगी। ऐसा नहीं है कि मुझे जो इनकम आ रही है मेरे वक्त के हिसाब से मेरे बच्चों को भी उस हिसाब से आएगी, नहीं। ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, यूजेबिलिटी बढ़ेगी, तो डेफिनेटली वहाँ पे जब मेरे बच्चे इसको यूज करेंगे तो वहाँ पे उसकी इनकम भी उसी हिसाब से होगी, कई गुना ज्यादा होगी। बट राइट सर। इनिशियल स्टेज के ऊपर अगर आपको 5 लाख भी इनकम आती है, 3 लाख भी आती है, डॉलर में अगर मैं बात करूं तो आपको $2,000 भी इनकम देता है, अगर $25,000 वाला, तो ऐसा बिजनेस मार्केट में नहीं है। $2,000 आपको रेंट आता है 35 से 40 हजार डॉलर के घर या प्लाजे के ऊपर। ये कम से कम बताता हूँ इस, ये यानी कि प्लाजा आप कह सकते हो, सॉरी, 35 से 40 लाख डॉलर का प्लाजा जो है उसके ऊपर आप $2 से 3 हजार रेंट ले रहे होते हो। तो उस हिसाब से अगर 25,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको $2,000 आ रहा है, तो ये मार्केट में सबसे बेस्ट बिजनेस माना जाता है। बट रियल जनरेशन हो, रियल ब्लॉकचेन हो, जो कि यहाँ पे सारी चीज प्रूफ हो चुकी है, रिवार्ड भी ले चुकी है, और वर्ल्ड की वो कम्युनिटीज को लेके आ रही है जो मार्केट में ऑलरेडी पूरे ब्लॉकचेन इंडस्ट्रीज को चलाने वाले लोग हैं, जैसे कि अथीरियम का मेन लीडर है, पोल्का का मेन लीडर है, इसके ऊपर है ही कोई नहीं है। इसके ऊपर फिर वो लोग हैं स्तोशी नाकामोटो, ठीक है, और उनकी तो कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पे बैठते हैं, करते हैं उनकी कंपनी है, मैं भी आपके मेरे बीच बैठे हुए काम कर रहे हूँ, बट ये है कि एग्जैक्टली नहीं पता कि यही ग्रुप ऑफ कंपनी जो है स्तोशी नाकामोटो है। तो अदरवाइज जो है, अथीरियम ओपन मार्केट है, पोल्का ओपन मार्केट है, तो इन दोनों के जो मेन लीडिंग डेवलपर्स हैं, और ब्लॉक्सो कंपनी है जिसने काफ़ी सारे ऐसे ब्लॉकचेन बनाए हुए हैं और प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं ब्लॉकचेन से रिलेटेड जो मार्केट में चल रहे हैं, तो ये लोग इसको लेके आ रहे हैं, इनके लिए कोई नई बात नहीं है। ये ऑलरेडी इन इस तरह की कई चीज़ें मार्केट को दे चुके हैं। पोल्का की फाउंडेशन में Web3 आई है, पोल्का की फाउंडेशन में पाराचेन टेक्नोलॉजी है, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है पोल्का के पास भी जो कि मार्केट में पहले से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपके मेरे लिए दुश्वारी हो सकती है इस तरह की ब्लॉकचेन की नई चीज लाना, बट पोल्का जैसे या ब्लॉक्सो जैसी कंपनी के लिए नहीं हो सकती। वो आया, मतलब कई सालों से यही कर रहे हैं, फिर उनके पास जो डेवलपर्स हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट डेवलपर माने जाते हैं। सो एनीवे, सर हम यू आर राइट सर, वी आर लकी। आर्टिफिशियल, हाँ, वी आर लकी। एक चीज मुझे ये पूछना था सर कि सलामकुम सर। जैसे बहुत सारे लोग इन्वेस्टर टाइप के लोग हैं, मैक्सिमम लोग, तो उनको ये डर लगता है कहीं इसके पीछे रॉकेट साइंस तो नहीं बहुत टफ होगा हमें इंस्टॉल करना, या फिर आसान नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि पेनाल्टी की बात से वो लोग डर जाते हैं। तो टेस्टनेट में अगर बाई द वे उनका स्टार्ट करते हैं वो बार बार ब्रेक होता है, तो टेस्टनेट में तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है ना सर? ये तो मैनेट पे नहीं, पेनाल्टी वाली कोई बात होगी। कोई दिक्कत नहीं है टेस्टनेट की इंस्टॉलेशन का, इसलिए मैं सबसे कह रहा हूँ कि उसमें बंद होता है, ऑन होता है, आप पे कोई स्लैश नहीं, आप पे कोई जुर्माना नहीं, फिर आप वॉलेट कैसे कनेक्ट कर रहे हो, मिस्टेक नहीं होगी, आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा ना, आपका सारा प्रैक्टिकल इंस्टॉलेशन सीख जाएंगे, नेट आपका पता चल जाएगा इसके लिए कंफर्टेबल है या नहीं है, पीसी है या नहीं है, मेरा पीसी कितना गर्म हो रहा है जो 20 घंटे चल के, यूपीएस कितना बैकअप दे रहा है। टेस्टनेट का मतलब ये होता है कि आप सारी पॉसिबिलिटी को देख लेंगे 1 से 2 वीक में, जस्ट 2 वीक आपको मिलेंगे टेस्टनेट के लिए, मेरे ख्याल से कम भी हो तो सकता है, सर थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, बट इसके करीब करीब नहीं दे, इसके अंदर आपने इंडिया के टेस्ट लिए कर। सर, इंडिया के लिए कब तक सॉफ्टवेयर डिलीवर हो सकता है कुछ? 1 वीक से 8 दिन के अंदर पूरी कोशिश है हम सब लोगों की, हम आपसे जल्दी में, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं हो डे नाइट एक करके टेस्टिंग कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द हम टेस्टिंग को, आप देख सकते हैं हमारे
जो है वो रिले नोड, क्योंकि मुझे पहले से पता था एशियन मार्केट पे लिनक्स की जो लिनक्स कंपनी है जो उसकी जो विंडोज है उनके सर्वर डाउन रहते हैं, प्रॉब्लम आएगी उसमें। मैं ऑलरेडी उनको ये चीज मोज़िक हाईवे सॉरी मोज़िक के वैलिडेटर्स के ऊपर हम फेस कर चुके थे इस चीज को, क्योंकि 3 वीक लगे थे वहां पे इसको फिक्स करने में। तो ऑलरेडी मैंने उनको कह दिया था कि ये प्रॉब्लम आएगी तो आप इसका इंतजाम पहले से कर लें। सो दैट रीजन के हमारा ये प्रॉब्लम पहले से मैंने उनको नोट करवाया हुआ था, तो 4 दिन में ये सॉल्व हो गया हमारा, सॉरी 3 दिन में। अब नई इंस्टॉलेशन रात से मैंने शुरू किया है, मेरे साथ जो टीम काम कर रही है वो नाइट में भी जाग रही है इस वक्त, यानी वो ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे सो रहे हैं। मैंने यानी बहुत ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर डाला हुआ है कि आप इसको जल्दी फाइनल करें। देखें, मेरे सिर्फ फाइनल करने से ये लाइव नहीं हो जाएगा, यानी सारी कंट्रीज फाइनल होंगी, लेकिन मैंने कहा कि मैं इसको जितना जल्दी वो कवर कर लेता हूँ, बाकी वो अपना खुद देख ले। अच्छा, एनीवे, एक चीज सर, ये जो 2500 वाला जो वॉल्यूम है, जी तो ये जब तक टाइमर नहीं लगता तब तक ये तो ये बना रहेगा। हाँ, ये बना रहेगा। ओके ये सर। जो जो भी वॉल्यूम आपको मिला वो आपके लीडर से वो बना रहेगा। आपको वॉल्यूम के हवाले से ये अपने लीडर से आपको कंफर्मेशन मिलेगी। ओके सर, थैंक यू सर। जी नेक्स्ट अस्सलाम क्वेश्चन। वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? जी डॉक्टर जी। साहब, मेरा सवाल ये है कि भैया अपना हाथ रेज करें, जिन लोग आधे घंटे से वेट कर रहे हैं पहले उनको आंसर दिया जाएगा। पीसी मॉल, आप इंडिया से हैं, आप अस्सलाम अनम्यूट करें वालेकुम। प्लीज। जी वालेकुम सलाम। जी गुड अस्सलाम मॉर्निंग रफी वालेकुम। साहब। जी आवाज आ रही है, बोलें, आप क्वेश्चन करें। जी सर मैं ये कह रहा था, इसमें कौन सा वॉलेट सर एक्सेप्ट होगा? सब वॉलेट आप कनेक्ट कर लें, सब वॉलेट मोस्टली। सब जी जी, सब सब वॉलेट वॉलेट का तो सुना था कि पोल्का डॉट शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ। सब वॉलेट है ही पोल्का का। हाँ तो मॉजिक का ऐसा कुछ सीनियर कह रहे थे कि शायद एक कोई ऐड नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ। ना ना, तो एक्सेप्ट बाद में कर कोई रहा समस्या? है, एक्सेप्ट कर रहा है, वो क्योंकि सोलाना उसमें एक्सेप्ट नहीं करते सर, बोल रहे हाँ हाँ जी, देखें ऐसा कुछ। उसके अंदर आप उसको ऐड कर लेना, उसका नेटवर्क ऐड कर लें सोलाना का। जी जी, थैंक यू सर। उसमें ऐड कर लें, क्योंकि डिसेंट्रलाइज जो है वो वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज तरीके से आप किसी भी कस्टमाइज तरीके से आप कोई भी नेटवर्क उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, चाहे वो सोलाना का है या कोई भी है। तो कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट हो तो उसमें कोई भी नेटवर्क आप कस्टमाइज तरीके से ऐड कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं होता। हाँ। बट ये सपोर्टेड है म्यूजिक के साथ भी, हाईवे के साथ भी, क्योंकि म्यूजिक जो है वो पोल्का का जो नेटवर्क है, डॉट चेन है जो उस नेटवर्क पे है, तो ये फुली सपोर्टेड है उसके लिए, उसमें कोई इशू नहीं। जी नेक्स्ट पटेल जी, आप अनम्यूट करें प्लीज। पटेल। नमस्कार सर। जी नमस्ते सर। सर पूरी मीटिंग में जब मैं सुनता रहता हूँ मीटिंग, तो सिर्फ 5,000, 10,000, 25,000 की बात होती है हम्म। और वैलिडेटर्स की बात होती है। हम जी लोगों सर। का क्या होगा सर? हम कोई लोग डेलीगेटर हैं सर। आप और मैं साथ हैं, दोनों भाई इकट्ठे चलेंगे। हम लोग अगर डर जाते हैं ये देख के कि दस सुने हजार 5,000, 25,000। सुने अगर पहले फेज में आप यूनिट नहीं बनते 5 वाला, 10 या 25 वाला, तो हमारे पास एक फेज और है आगे वाला, हम साथ हैं दोनों भाई, उसमें आपको यूनिट बना लेंगे इंशाल्लाह। आप तक उम्मीद है मुझे, आप भी कर लेंगे। आपके पास अभी कितने जी वाला पैकेज है? हेलो। सर, अभी 250 और 750 का पैकेज है सर। 750 के किसकी टीम में आते हैं आप? ये सर राजू सोनी जी की टीम में। हाँ राजेश भाई, आपके लिए मेरा ये पैगाम है, इनको यूनिट करें भाई, ठीक है। और बेस्ट ऑप्शन ये है, देखें अपने ग्रुप जी में अगर 1-2 लोग बचते हैं यूनिट पे नहीं आते, यूनिट से मुराद मेरी ये है 5 वाला पैकेज जो है वो 1 यूनिट है, दस जी हजार डॉलर वाला 2 यूनिट है, इसी तरह 25 वाला जो है वो 5 यूनिट है। तो एक यूनिट से मुराद ये होती है यूनिट पीसी में चलता है, अपना जी पीसी जी लेना पड़ता है उसके लिए। तो आपका जो ग्रुप है, आप उस ग्रुप में 25 लोग हैं, तो एक दूसरे को थोड़ा बहुत सपोर्ट करके आप एक यूनिट कर लें उसको, ठीक है। जी। और सेकंड ये है कि मतलब की जो लीडर्स 3,500 मीटिंग। का। जी जी सर। अच्छा, सबके लिए गुड न्यूज़ ये है, जैसे कि पाटिल साहब का क्वेश्चन था कि मैं भी यूनिट होना चाहता हूँ, डेफिनेटली सबका ये होता है स्टार्ट में। बट आप
के साथ जो लीडर्स मीटिंग होगी, कल कल की लीडर मीटिंग अगर होती है, परसों होती है, उसके बाद आप लोगों का बेनिफिट ये होगा कि लेट सपोज एक बंदा 5 के यूनिट से थोड़ा सा कम रहता है, बट उसकी सेल हेलो। आई पड़ी है जो कि 1 वीक में 2 वीक में क्लोज होगी, या उसकी सेल 1 मंथ में एक्सपेक्टेड है क्लोज होनी, तो उसके उसके लिए एक सपोर्ट अच्छा। मिलेगी उसके लीडर के एंड से, वो यूनिट हो जाएगा और 1 मंथ का उसको टाइम मिलेगा, उसमें उसने परफॉर्म करना होगा। तो ये पूरी सेटिंग हम बना रहे हैं, पहले लीडर्स के साथ मीटिंग होगी, फिर इसकी कैसे यूजेबिलिटी बनेगी, तो वो आपके साथ आपके लीडर विद इन 3 डेज शेयर करेंगे। लेकिन बहुत बहुत जबरदस्त चीज, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा सब लोगों को। जी जी सर। जी, तो तो एक बड़े यूनिट हम बने रहिए, करना बेहतर जरूरी हो। है अपना। हेलो। जी सर। जी जी, तो एटलीस्ट एक यूनिट हमको करना चाहिए सर 2 दिन के अंदर। हाँ बिल्कुल होगा, देखिए पार्टनर साहब बने रहे, आप सिस्टम के साथ मिल जाएगा आपको, बस आप ऐसे जी जुड़े रहें और उसकी विश रखें कि मैंने यूनिट बनना है, तो बन जाएंगे। किसी सिस्टम के साथ जुड़े रहना ही आपको ऊपर ले जाता है, बस मुस्तकिल मजाजी से जुड़े रहना बेहतर जी जी होगा। जी। जी जी, सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके जी, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट अनाउंस करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये मीटिंग जो है ना वो डेली उर्दू होती है 10 बजे। तो ये बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पे किए जा रहे हैं, तो आप काइंडली उसमें आ जाया करें। इंडिया के टाइम के हिसाब से वो 10:30 बजे होती है। तो नेक्स्ट मैं कॉल देता हूँ रुपेश जी, आप अनम्यूट करें प्लीज़। जी सर, नमस्ते। जी नमस्ते। अरे फिर सर, मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ आर्बिट्रेशन से संबंधित कि बताया गया है कि 3 तरह की इनकम होगी जिसपे आर्बिट्रेज की भी इनकम होगी। तो उसमें आर्बिट्रेशन में कौन कौन सी क्वाइन को आर्बिट्रेज करेगी? केवल बिटकॉइन को लेगी या इस तरह की जो परमानेंट क्वाइंस हैं उनको भी आर्बिट्रेज में लेगी? बेसिकली हाईवे का जो आर्बिट्रेज है वो सबसे पहले इकोसिस्टम को टारगेट कर रहा है, जो भी बड़े इकोसिस्टम है, जैसे इथेरियम है आपका, सोलाना है, पॉलीगॉन है, आपका जो इंडिया का पॉलीगॉन है, और इसके अलावा बाइनांस है। तो इन बड़े, एविलॉन्च है, सुई है, और मोज़िक है, इकोसिस्टम को जो है वो टारगेट कर रही है। तो इकोसिस्टम के ऊपर क्या होता है कि उसका मेन कॉइन यूज होता है। तो यहाँ पे 2 महीने 3 महीने पहले इस चीज को डिस्कस किया गया कि यार ये अगर मल्टीपल कॉइन को रखा जाएगा तो बहुत ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशन ये हो जाएगी कि सिस्टम के अंदर नहीं होगी, यूजर के एंड पे होगी। कुछ लोग नए हैं जो कि रिले नोड के होल्डर्स हैं, तो उन्होंने वहां पे एक फिर डिसाइड किया कि हम एक ऑटो सिस्टम लगाएंगे। वो पहले फेज में आता है या सेकंड में आता है, वो कंफर्मेशन नहीं है अभी। बट क्या है कि अगर आप कॉइन में नहीं जाना चाहते, सिर्फ यूएसडीटी और यूएसडीसी को यूज करना चाहते हैं, और वो सिस्टम ऑटोमेटिक कन्वर्ट करे उन इको सिस्टम के कॉइन में और आर्बिट्रेज की ट्रेड करे और फिर वापस मोड़ के भी आपको डॉलर में दे, तो उसकी पॉसिबिलिटी कंपनी एंड से बनेगी। वो पहले फेज में भी आ सकती है, दूसरे में भी आ सकती है। अदरवाइज जिस इको सिस्टम के ऊपर आप ट्रेड करना चाहोगे, आप उसका कॉइन लेके रखोगे एक, या आप उसका यूएसडीटी रखोगे। वैसे जो प्लान बन चुका है वो ये है कि आपका सिस्टम यूएसडीटी को उठाएगा, खुद ही क्वाइनों को कन्वर्ट करेगा। वो एआई डिसाइड करेगा कि इस वक्त अथीरियम के ऊपर जो है वो ट्रेड करनी है, या इस वक्त मैंने सोलाना पे करनी है, तो वो सोलाना का क्वाइन खुद बाय कर लेगा, खुद ट्रेड करेगा, फिर यूएसडीटी में कन्वर्ट करेगा और आपको दे देगा। इसके ओके। लिए ऑटो बटन लगेगा, उस ऑटो पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटो में सारा कुछ करेगा। दूसरा होगा, ऑटो से हटेंगे तो आप मैनुअल कॉइन को डालेंगे। आप 10 इकोसिस्टम के ऊपर हैं तो 10 कॉइन आप उसके अपने ब्लॉकचेन के उसके डालेंगे, और अलग अलग क्वांटिटी से कि इस पे इतना ट्रेड करे, इस पे इतना करे, तो वो दोनों ऑप्शन मिलेंगे। मतलब ऑटोमेटिक भी होगा, मैनुअल भी होगा सर? ऑटो वाला जो है वो पहले फेज की कंफर्मेशन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, पहले में नहीं आया दूसरे में आ जाएगा, और अदरवाइज आप कॉइन मैनुअल मैनेज करेंगे। ओके, थैंक यू सर। जी। जी सतीश जी, आप अनम्यूट करें प्लीज़। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही सर? जी बिल्कुल आ रही है। ओके, थैंक यू सर। सभी को नमस्कार, सलाम, आदाब। जी सर मेरा कोई सवाल नहीं है, सिर्फ जानकारी लेना चाहता हूँ रफी सर कि मैं मेरा कंप्यूटर जो भी लगाऊंगा नंबर 1 का पूरा मटेरियल यूज करूंगा, लेकिन उसमें रैम जो रहेंगी वो 16 GB की रहेंगी और हार्ड डिस्क जो रहेंगी वो 256 GB की रहेंगी। तो उस पर मैं $25,000 के 2 नोड सकूंगा क्या? मेरा बस यही सवाल है। जी चला सकते हैं उसमें।
16 GB की रैम आपने कर लेनी है, और हाँ उसमें 250 के करीब जो है आपकी उसमें मेमोरी यूज होगी, तो आप 2 चला सकते हैं उसमें। ओके। और वो तो बाकी इन्वर्टर वगैरह तो सब कुछ लगाएंगे सर। तो और दूसरा उसमें यह है कि जैसा अपन साइबर कैफे में जो कंप्यूटर देखते हैं तो उसमें स्टोरेज नहीं रहता, सिर्फ एक वन सर्वर रहता है और बाकी के सिर्फ कंप्यूटर पे डिस्प्ले दिखता, मतलब स्टोरेज डिवाइस में कुछ भी डेटा नहीं रहता है। जी तो उसी प्रकार से अपना दिल्ली का समझ लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे इंडिया में दिल्ली के लिए, दिल्ली में जो सर्वर लगेगा कंपनी का, जी तो उस पे उनका डेटा रहेगा और हम लोग जो है उस पे सिर्फ डिस्प्ले दिखेगा। क्या 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 हमारे जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क रहेंगी उसमें डेटा रहेगा, ये पूछ रहा हूँ ये देखें, आपकी कंप्यूटर की हार्ड में डेटा रहेगा। मैं। अच्छा, जी, डेटा सर्वर का रहेगा मीन्स डेटा। अपने को स्टोरेज डिवाइस का अच्छे कैपेसिटी का ही लेना है, फिर स्टोरेज हम्म डिवाइस जो रहेगा वो बड़ा ही लेना पड़ेगा, कैपेसिटी उसकी। बिल्कुल, देखें, आपका रिले नूड होगा किसी कंपनी के सर्वर से, या फिर 2 सर्वर कनेक्ट होते हैं, लिनक्स का हाँ। और हाईवे का। हाईवे ओके। का और लिनक्स का, लिनक्स अपना डेटा देगा, अपनी अपग्रेडेशन सारा कुछ वो सर्वर बजा आपका डबल नाकड़ा टूट जाएगी। देगा, और हाईवे का टूट जाएगी। कनेक्ट वो अपना डेटा देगा। बाकी जो आपका रिले नूड का डेटा है वो आपका एसएसडी कार्ड जो आपका लगा होगा। देखिए, कंप्यूटर में कार्ड यूज करें जो ओके। बोर्ड के अंदर डायरेक्ट लग जाए, उससे स्पीड अच्छी होती है। कंपनी कार्ड ही रिकमेंड करती है और कोई चीज नहीं करती है। हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस तो बहुत स्लो होती है। ओके। ओके, थैंक यू सर। ओके। जी नेक्स्ट एमएलएम सैयद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मेरी टीम से एग्जाम्पल, एक तरफ बिजनेस है 10,000 का और एक तरफ है 20 का। तो सर क्या उसमें 5,000 का पैकेज अचीव हो जाएगा? ये नेटवर्किंग से रिलेटेड आपके कंट्री लीडर्स जो हैं, आपका ऊपर लीडर जो है उसको आप ये चीज भेजेंगे, वो अपने जो ऊपर वाले लीडर्स के साथ उस नेटवर्किंग से रिलेटेड जो भी चीज है, क्यूरीज है, वो अपनी आप लीडरशिप के साथ बैठ के उसको करेंगे। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, जैसे बहुत सारे लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं और करने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट वो कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं। उनको छोड़ दीजिए। बाकी अभी जो 100 वाला पैकेज है तो वो यूएसडीटी से परचेज हो रहा है। जब सेकंड फेज होगा तो जो हाईवे टोकन है सर, वो उससे पैकेज परचेज होगा या फिर यूएसडीटी से परचेज होगा? दोनों से आप कर सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन दोनों रहेगा। हम्म। चलिए, वेल आप एंड गुड हाईवे सर। से कर सकते हैं, आप म्यूजिक से बाय कर सकते हैं, आप यूएसडीटी से कर सकते हैं, आप यूएसडीसी से कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी शहबाज अंसारी साहब। आपने अच्छा हैंड रेज किया था, हैंड डाउन हो गया। जी और किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर दें, अदरवाइज हम इस पे फिर क्लोज कर दें। और सर फर्स्ट फेज कब खत्म हो रहा है? एग्जैक्टली डेडलाइन नहीं है। जैसी पब्लिक टेस्टिंग क्लियर होगी उसके बाद पब्लिक फिर टेस्ट नेट की इंस्टॉलेशन करेगी। कंपनी एंड से 1 वीक मिलता है, 2 वीक मिलते हैं, एग्जैक्टली डेडलाइन नहीं है, बट दो 2 वीक तक देगी कंपनी, क्योंकि लोग इंस्टॉल करेंगे वर्ल्ड वाइड। और फिर इंस्टॉलेशन का तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट इंस्टॉलेशन के बाद जो टेस्टिंग की चीज़ है कि लोग कम से कम 1 वीक अपने पीसी को 24 आवर ऑन रखें, वो देखें कि मैं कितना इसको स्टेबल रख सकता हूँ। मुझे इंटरनेट में कोई चेंजिंग करनी है, कोई नई डिवाइस लगानी है, या यूपीएस मेरा ज़्यादा बैकअप नहीं दे रहा, या मेरा इंटरनेट बीच में से बंद हो जाता है, मैं दूसरा कोई कनेक्शन ले लूँ। तो उसके लिए कंपनी तकरीबन 2 वीक का टाइम देगी टेस्ट नेट के लिए, ताकि आप पे स्लैश और जुर्माना ना पड़े। टेस्टिंग के दौरान आपका मल्टीपल टाइम जो है वो रिले बंद होगा, कुछ भी होगा, क्रैश होगा, दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा, आईडीज में कोई चेंजिंग आ सकती है। बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं फर्स्ट टाइम का। तो जैसे ही वो 2 वीक के अंदर उसके बाद मेन नेट आएगा, तो आप मेन नेट की इंस्टॉलेशन करेंगे। बट यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये है कि अब जो लोगों की टेस्टिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई टेस्ट नेट पे, वो अभी मेन नेट पे नहीं जा सकते, तो वो बिल्कुल टेस्ट नेट पे रहे। वो अपनी 1 से 2 वीक की टेस्टिंग कंप्लीट करें,
फिर मेन नेट पे जाएं। इवन हम तीसरे फेज के ऊपर है, 1 साल गुजर गया है प्रोजेक्ट को, और फिर भी रिले नोड आप बाय कर सकते हो, तो आप बाय करो, बट पहले डायरेक्टली मेन नेट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करो अपने पीसी में, टेस्ट नेट करो। टेस्ट नेट के ऊपर 1 वीक आप लाजमी रनिंग करो, अपना प्रैक्टिकल करो, आप सारी चीजों को सीखो, उस पर अपनी पूरी ग्रिप बनाओ, ठीक है, वॉलेट इंटीग्रेट करके ईच एंड एवरीथिंग आप करो। फिर आप जब समझ लो कि यार अब मैं इसके बारे में सारी चीज जानता हूं, तो फिर आप जो है वो मेन नेट की इंस्टॉलेशन करें और एक नया वॉलेट क्रिएट करें, सब वॉलेट, और वो उसके साथ इंटीग्रेट करें, और उसका बैकअप सारा कुछ आप प्रॉपर उसको लिख के रखें। टेस्ट नेट का मतलब ये होता है किसी भी ब्लॉकचेन पे, लेट सपोज आप सोलाना का वैलिडेटर लेते हैं, आप इथेरियम का लेते हैं, आप पोल्का डॉट का लेते हैं, तो पहले आपको टेस्ट नेट इंस्टॉल करना होगा उसका। आप 2 वीक तक उसको रन करेंगे, आप उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, उसके बाद आप मेन नेट इंस्टॉल करके रन कर देंगे जी। ठीक है सर। जी नेक्स्ट फातिमा दानी, आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी वालेकुम सलाम। सर। मेरा ये क्वेश्चन था कि पाकिस्तान में आपको पता है नेट कैसा चल रहा होता है, कभी 1 वीक के लिए भी ऑफ हो जाता है नेट, यहाँ पे 10 दिन के लिए भी ऑफ हो जाता है। तो अगर 3 चांसेस हैं प्लांटी के, तो नेक्स्ट क्या होगा अगर नेट प्रॉपर ऑफ हो जाता है 10 दिन के लिए या कुछ दिनों के लिए, तो फिर क्या होगा इसका? पूरे एशियन मार्केट में ये प्रॉब्लम्स मोस्टली कंट्रीज में देखने को मिलती है, और जिसमें मैं भी फेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे बैठे मोस्टली लोग फेस कर रहे हैं इस चीज़ को। ऑप्शन सॉरी सोल्यूशन क्या है इसके अंदर, कि आप 2 कंपनी का नेट लें, एक अगर चला जाए किसी टाइम, ताकि आपके पास दूसरा होना चाहिए, बट आप उस लोकेशन पे अपने कंप्यूटर को रन करें जहाँ पे वायर का इंटरनेट हो। फिर ये है कि टेस्ट नेट का फेज जैसे ही कंप्लीट होगा, तो फिर एग्जैक्टली मैं बता सकता हूँ कि जिन लोगों ने पीसी खुद रन नहीं कर सकते और किसी कंपनी की सर्विस लेना चाहते हैं, उसका कंप्यूटर रेंट पे लेना चाहते हैं अपना रिले नोड उसमें रन करने के लिए, तो वो कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, किस कंपनी के साथ कर सकते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी मैं बना रहा हूँ। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी कंपनी एंड से कंफर्मेशन नहीं है। लेट्स सपोज टेस्ट नेट के ऊपर हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि एक्सपेक्टेड अर्निंग पहले मंथ से कितनी है, जो हर सूरत में आनी आनी है यूजर को, जो मिंटिंग से आएगी या स्टेकिंग से आएगी, उसके ऊपर हम प्लान करके यूजर को बताएंगे कि आप अगर किसी के पास रन करते हो तो आपको कितना, अपनी इनकम का कितना उसको देना पड़ेगा, ताकि हमारी कोशिश या मेरी जाती तौर पे कि जेब से पे ना करना पड़े। अगर अभी से आप सर्विस लेते हो किसी कंपनी की, तो कंपनियां क्या है कि मोस्टली कंपनी $500 चार्ज कर रही है, 500 से स्टार्ट करती हैं वो मंथली। कंप्यूटर की अरेंजमेंट, सोलर की, बैटरीज की, ईच एंड एवरीथिंग वो खुद करते हैं। जो बैटरीज की रिप्लेसमेंट होती है सालाना, वो भी कंपनी खुद करती है। 8 महीने से 12 महीने के अंदर कंपनी कंप्यूटर को भी हर साल रिप्लेस करती है, पहले वाला निकाल के वो सेल कर देते हैं, बेशक चल भी रहा हो, नया प्लेस करते हैं। हमारी जो डील है जिस कंपनी के साथ, जो मैं पीसी ले रहा हूँ या सर्वर कर रहा हूँ, हम भी इसी तरह रिप्लेस करेंगे, यानी 8 महीने के बाद जैसे ही 8 मंथ पूरे होंगे, हमारे नए पीसी आ जाया करेंगे, पहले पीसी हम उन्हीं को रिटर्न कर देंगे, वो मार्केट में उसको सेल कर देंगे, हम उसके साथ कुछ पे करेंगे, नया कंप्यूटर हम उस पर लगाएंगे। तो ये सारे एक्सपेंस जो है वो कंपनी खुद कर रही होती है, यूजर सिर्फ $500 पे कर रहा है। मैं पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ $100 से $200 पर मंथ की। इसमें अगर जो लोग पहले मेरे पास आते हैं, यानी अभी मैंने लिया नहीं है, कल भी काफी लोगों ने कांटेक्ट किया, तो मैं उनसे यही कह रहा था, देखिए आप वो लोग सेलेक्ट हों जो बगैर रिले नोड की इनकम से हट के आप $200 मंथली पे कर सको। आप रेंट पे लो कंप्यूटर, क्योंकि अगर आप रेंट पे नहीं करोगे, 5 डेट 25 डेट से लेके 5 डेट तक, यानी 10 डेज के अंदर पे करना होता है, तो उन 10 डेज में जो पे नहीं करेगा, एग्जैक्टली 5 डेट को पीसी उसका रिले नोड बंद हो जाएगा। फिर अगर वो ऐसा नहीं है कि उसने पे किया फौरी ऑन हो गया, नहीं, उसके साथ कुछ ना कुछ जुर्माना भी होगा, वो 30% से 35% होगा, वो भी आपको अदा करना होगा, फिर आपका पीसी जो है वो ऑन करती है कंपनी, तो कंपनी रूल्स के मुताबिक। बट मैं पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ, ये वर्ल्ड के अंदर पहली कंपनी होगी जो तकरीबन $200 से पीसी को रन करेगी या $100 से करेगी। तो एग्जैक्टली मैं कंपनी के साथ लगातार इस चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि अब थोड़ा और होल्ड कर दें, टेस्ट नेट का जो दौरानिया है उसको क्लियर होने दें, और मेन नेट के ऊपर जैसे ही हम शिफ्ट होंगे, तो पहले ही वीक के अंदर
हम बता देंगे आपको कि आपको खुद भी पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग में क्या इनकम बन रही है। जो बड़ी इनकम है वो दो हैं, एक तो ट्रांजैक्शन से जो आएगी, और ट्रांजैक्शन की इनकम को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले पहले दो इनकम आ रही है, मिंटिंग की और स्टेकिंग की, जो आज शुरू में आएगी। तीसरी इनकम है ट्रांजैक्शन की, वो तब आएगी जब दूसरे ब्लॉकचेन से ट्रैफिक आना शुरू होगा। वो कितना आता है एक महीने में, ये ना तो कंपनी को पता है ना कोई इंसान बता सकता है। तो ज्यादा आ गया तो फौरी इनकम बढ़ जाएगी, और वो इनकम सबसे ज्यादा इनकम है जो ट्रैफिक से आनी है, और जो आर्बिट्रेज की इनकम है। इसके बाद यानी सेकंड जो डिलीवर होगा हमें मेंटेनेंस स्टेकिंग के बाद, आपको यील्ड की सर्विस मिलेगी। आप उससे कमा सकते हैं। जितना आप हाई रेक्स यूज करेंगे तो इतना आपको ज्यादा प्रॉफिट आएगा। नॉर्मल रेक्स यूज करेंगे, दो तीन ऑप्शन मिलेंगे, यूजर अपनी मर्जी से चूज कर सकता है। बट आप अगर उसमें माइनस में जाते हैं तो आप सेल ना करें, होल्ड करें। होल्ड करेंगे तो उसमें लॉस नहीं होता। अच्छा, यील्ड के बाद जो ऑप्शन आएगा फिर वो आर्बिट्रेज का आएगा। थोड़ा सा उसमें गैप रहेगा, यील्ड से, स्टेकिंग से और मेंटेन से थोड़ा थोड़ा। तो यील्ड के बाद जो आर्बिट्रेज का गैप है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। एक हफ्ता भी हो सकता है, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं। तो इस तरह यूजर की इनकम स्टेप वाइज बढ़ रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि रात को ऑन हुआ और सुबह दर 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 मतलब सारी इनकम आ गई, नहीं, वो स्टेप वाइज होगी है। और लेकिन फाइनल ये है कि दिसंबर तक सारी इनकम यूजर लेना शुरू हो जाएगा, विद आर्बिट्रेज, विद ट्रांजैक्शन और मिंटेड स्टेकिंग और यील्ड की तो पहले ही स्टार्ट में आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो पहले के जो दिसंबर तक 3-4 मंथ हैं, जिन लोगों के, जो लोग सर्वर रेंट पे लेंगे, उनके लिए मैं डीपली रिसर्च कर रहा हूँ कि मैं कोई फिगर उन्हें एग्जैक्टली बता सकूं, करीब तरीन का फिगर कि यार इतना आपको यहाँ से आएगा और इसमें से इतना आपको जाएगा अगर आप रेंट आउट करते हैं पीसी को। तो उसमें आपकी सिरदर्दी कुछ नहीं होती है। आपका पीसी एवरी टाइम प्रोफेशनल लोग मैनेज कर रहे होते हैं, वो फुल रनिंग होता है, बहुत हाई इंटरनेट। अब जैसा कि एक ख्वातीन ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर नेट की प्रॉब्लम्स है, डेफिनेटली कुछ लोकेशन पे, हर जगह पे नहीं है। आप कुछ लोकेशन पे यानी कि अब मेरे सेटअप में मल्टीपल कनेक्शन लग रहे हैं 1 गीगाबाइट्स के। इंटरनेट स्पीड जो है पर सेकंड 1 गीगाबाइट्स है। उसके लिए अलग से वायर डालती है कंपनी, ये बहुत कॉस्टली कनेक्शन होता है। और उन्हें पता होता है कि ये बिजनेस कॉर्पोरेट का कनेक्शन है, तो वो बहुत स्टेबल रहता है। जब आप छोटा नेट लेते हैं जो पब्लिक नेट होता है, उसके ऊपर आप बिजनेस नहीं कर सकते, वो पब्लिक बनाया जाता है। आप यूट्यूब पे सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, ये जब आप कंपनी से डेडिकेटेड कनेक्शन लेते हो और कॉर्पोरेट या स्टेटिक आईपी के अंदर जाते हो, कॉर्पोरेट लाइन लेते हो, उन्हें पता होता है इसके ऊपर बिजनेस हो रहा है, वो उसको स्टेबल रखते हैं। इवन जो शाम को आपका इंटरनेट स्लो होता है, हाँ, किसी भी कंपनी का आप यूज कर रहे हो, बट जो स्टेटिक्स आईपी होती है, जो कॉर्पोरेट कनेक्शन होता है, वो स्लो नहीं होता, वो इवनिंग में भी नहीं होता। बट आपने दर्ज करवाना होता है कि मैं जो कनेक्शन बिजनेस का आपसे ले रहा हूँ, मैं सर्वर रनिंग के लिए ले रहा हूँ। तो उन्हें पता होता है कंपनी को कि सर्वर के लिए जो नेट है वो स्टेबल करना होता है। वो आपसे 2,000 या 3,000 भी एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो बट वो उसको स्टेबल देते हैं। वो कहेंगे कि एवरी टाइम ये स्टेबल रहेगा सर्वर के ऊपर। वो ऐसा नहीं है। बेशुमार सर्वर रनिंग है पाकिस्तान के अंदर, बेशुमार रनिंग कर रही है कंपनी सर्वर इंडिया के अंदर। और इसी तरह दोनों कंट्रीज के अंदर मुख्तलिफ लोकेशन पे अच्छा नेट भी है और नॉर्मल भी है जो जाता भी है। तो बहरहाल आप बिजनेस कनेक्शन ले, दो ले लें। जी नेक्स्ट है रामचंद्रा जी, रामचंद्रा चौधरी जी। आप अनम्यूट करें प्लीज। जी सर, नमस्कार। जी सर, नमस्ते। सर मेरा एक सवाल है कि सर जैसे बाइनेंस का एप्लीकेशन रहता है, तो अपना इसका भी, हाईवे का भी एप्लीकेशन आएगा या फिर नहीं? देखिए इसका application अभी नहीं है, बात का मुझे नहीं पता। और आप कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं, उसको ऐप बना सकते हैं, अपने डेस्कटॉप का ऑप्शन सेलेक्ट करके वो ऐप की तरह आपके डेस्कटॉप पे आ जाता है। बस इसमें तो कोई लॉजिक साइंस नहीं है। बाइनांस एक एक्सचेंज है, और एक्सचेंज के लिए वॉलेट ज़रूरी होता है, अलग से ऐप ज़रूरी होता है। तो ये एक्सचेंज नहीं है, ये मतलब पोर्टल है जो मल्टीपल इकोसिस्टम को कनेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए वॉलेट की, वैसे उस तरह वॉलेट की ज़रूरत तो नहीं है इस कंपनी को, क्योंकि ये वॉलेट सर्विस नहीं है। बट मैं भी बाद में ले आए ना भी आए, हमें उससे वो है नहीं है कि यार ये हमारे लिए ज़रूरी है। हम एक्सचेंज के ऊपर काम नहीं कर रहे बेसिकली। एक्सचेंजें जो काम कर रही है वो इनके साथ काम करेंगी। जी। नेक्स्ट
दीपेंदु कोनर जी, आप अनम्यूट करें। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। सर, दो तीन छोटा छोटा क्वेश्चन है, काफी दिन से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है। एक तो सर, मैं जैसे मान लीजिए मेरा एक आईडी है ए, उसके नीचे बी और सी है। बी और सी ने 5,000 अचीव किया उनके नीचे बिजनेस करके। अब ए वाला जो है वो उसने एक सेल्फ 5,000 किया है और उसने भी अचीव किया है 5,000। अब सर, जो एक अचीव किया है उसने $250 का भी पहले इनिशियल एक पैकेज लिया। तो जब मैं सर ये ऐसा वाला 5 आईडी को मार्च करूंगा जिसमें ऑलरेडी 250 वाला भी पैकेज है, तो ये उसमें से सिर्फ 5 5 को मार्च करके 25 कर देगा और 250 एज इट इज रह जाएगा। दूसरा है, एक क्वेश्चन ये आया था कि जो आईडी को आप मार्च करोगे उस आईडी में इन फ्यूचर कोई बिजनेस नहीं हो पाएगा। ठीक तो है। वो एक क्वेश्चन था सर। और दूसरा है सर, मोटा मोटी एक आइडिया सर चाहिए था कि बिजनेस वॉल्यूम को लेके अभी भी कंफ्यूजन है कि जो बिजनेस वॉल्यूम अभी तक दिया गया था कि 2,500 के अगेंस्ट में 5,000 मिलेगा, ये सर टेंटेटिव कब तक है। और मैंने आपको एक सर चैट में जो देवाशीष मौर्य ने क्वेश्चन उठाया तो मेरे साथ ही हुआ था, मेरा ये आज न्यू ज्वाइनिंग हुआ, तो उसका डिस्प्ले में ये टाइमर दिखा रहा था जिसमें लिखा हुआ कि पहला आपको एग्जैक्ट जो अमाउंट है उससे बाई करना पड़ेगा, सेकंड में आपको मतलब जो डिस्काउंट है वो मिलेगा, जो मैंने आपको सर चैट में देखिएगा डाल के रखा हूँ। देखिए, ठीक नहीं? जो नेटवर्किंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप अपनी लीडरशिप से आप कनेक्ट होंगे वहाँ पे। ठीक सर। 19-20 का कुछ फर्क रहता है डिफरेंट कंट्री के अंदर, जो सेल का रहता है। फॉर एग्जांपल, एक सेल वॉल्यूम है पाकिस्तान से रात को ख़त्म हो गया और इंडिया में वो 2 दिन और चल सकता है, या इंडिया से 2 दिन पहले ख़त्म हो गया, पाकिस्तान में 2 दिन चल रहा है, या दूसरी कंट्री में चल रहा है। तो थोड़ा सा टाइम का भी डिफरेंट होता है, उस थोड़ा सेल वॉल्यूम के अंदर भी डिफरेंट होता है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपना जो अपलाइन है आप उनसे पूछें, वो ऊपर में लीडर से कंफर्म कर देंगे कि क्या है। बट जो आपका लास्ट क्वेश्चन था कि कब तक है टाइमलाइन, तो टाइमलाइन एग्जैक्टली ना मैं वो बोल सकता हूँ ना कंपनी से, मुझे इसलिए नहीं मिला है कि जिन 3-4 कंट्रीज में एरर अभी रह चुका है वो कंपनी इसको फिक्स कर रही है और फिर नया सॉफ्टवेयर देगी, वो दोबारा इंस्टॉल करेंगी। उस एरर को फिक्स करने में 1 घंटा लगेगा, 1 वीक लगेगा, वो कोई नहीं बता सकता, बट उसकी फिक्स होने के बाद होगा। अच्छा, एक कॉल आ रही है जरूरी घर से, मैं ले लेता हूँ। जी सर। बट अभी टाइम है हमारे पास। जी, आप लोग होल्ड कीजिएगा और किसी और का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकता है। और नेटवर्किंग के हवाले से आप अपने अपलाइनर से, दीपक जी हैं, आप उनसे रब्ता कीजिएगा। जो सेल वॉल्यूम के हवाले से मसले मसाइल हैं, कोशिश करें यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन किया करें, जिसकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपको अवेलेबल ना हो अपने लीडरान से। थैंक यू। बाकी लीडर्स की मीटिंग डेली बेस के ऊपर होती है, हर कंट्री के अंदर अपनी उनकी मीटिंग्स हैं। जनरल मीटिंग भी होती है, पर्सनल भी करते हैं। उन मीटिंग में आप नेटवर्किंग के एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आपके कंट्री लीडर्स वहाँ पे जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, वो बेहतर आपको गाइड कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट MLM सैयद जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरी टीम से बहुत सारे लोगों का कुछ क्वेश्चन आया जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। जैसे ये जो रिलेट चलेगा, ये हाईवे की ब्लॉकचेन के ऊपर चलेगा या मोज़ेक की ब्लॉकचेन के ऊपर चलेगा? ये अलग अलग चीज है क्या एक ही चीज है ये? ये म्यूजिक की चेन पे चलेगा, और म्यूजिक जो है पोल्का चेन पे चल रहा है, डॉट चेन, पोल्का का नेटवर्क है। थैंक यू। जी, जाहिद हसन साहब। सलामकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। रवि सर, ये अभी आपने एक बात कही है, अभी जो अपना यूजर टेस्ट नेट जो चल रहा है हमारा, इसमें जो है जो हर बंदा जो है वो 2 2 वीक के लिए वैलिड मतलब बिहेवियर रिलेट चलाएगा, उसके बाद जो है वो मेन नेट में आएगा। तो हमने मतलब ये अपना हर इंडिविजुअल को चलाना जरूरी है। अब ये पाकिस्तान से हैं हम, तो ये आप लोग जो टेस्ट कर रहे हो ये हमारे लिए काफी होगा, या हमें भी अपना सॉफ्टवेयर को रन करना है 2 वीक के लिए, ये कंपलसरी है? देखिए, जो जो पब्लिक की पहली टेस्टिंग होती है वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर रनिंग करके देखा जाता है कि किसी कंट्री के आईपी के साथ कोई प्रॉब्लम एरर्स हो, उसे फिक्स किया जाए, क्योंकि इसमें एक सर्वर नहीं यूज होता है, इसमें लिनक्स कंपनी का सर्वर भी यूज होता है।
तो अगर लिनक्स की कंपनी के एंड से किसी कंट्री में ऑलरेडी जो है वो वीपीएन प्रॉब्लम्स है या आईपी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो फिर ये वाली कंपनी उसको फिक्स कर देती है, बाईपास करती है। अब इसके बाद जो पब्लिक टेस्टिंग है, जो पहला राउंड की टेस्टिंग देगी, यानी कि ये फर्स्ट टेस्टिंग है पब्लिक की, जब वेबसाइट पे सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, हर कोई डाउनलोड करके करेगा, तो ये सब लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो टेस्ट फेज को पहले इंस्टॉल करें। चाहे वो 2 दिन उसके ऊपर प्रैक्टिकल करे, 3 दिन करे, उसके बाद मेन नेट कर ले, बट वो टेस्ट नेट से स्टार्ट करे। वो मेन नेट से भी कर सकता है, बट रिले नोड और वैलिडेटर का ग्लोबल रूल कहता है, हर कंपनी कहती है कि आप पहले टेस्ट नेट को इंस्टॉल करें, एजुकेशन के पर्पज से आप उसे रन करें। आप सबसे मेन चीज मैं उस पर आता हूँ, देखें, आपने मेन नेट किया, अगर कोई मिस्टेक होगी तो आपका सारा कॉइन लॉस हो सकता है। आपका वॉलेट अगर प्रॉब्लम कर जाता है, उसका बैकअप आपने नहीं रखा हुआ, तो कंपनी भी आपके रिले नोड को और वैलिडेटर को वापस नहीं कर सकती है, रिकवर नहीं कर सकती है, क्योंकि मेन नेट पे फाइल को लॉक कर दिया जाता है, कंपनी उसको खोल नहीं सकती है। दिन जाके आपको आपकी कंट्री का जो लीगल डिपार्टमेंट्स होता है आपके प्रोजेक्ट को लीगल करता है, क्योंकि जब आप मेन नेट डिस्प्ले करोगे तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम देता है, गवर्नमेंट देती है आपकी कंपनी को, कि यार आप लोगों को टेस्ट नेट से मेन नेट पे लेके जाएं, और जैसे ही स्टेबल होते हैं तो फिर आप इसको फाइल को लॉक करके हमें आप बताएं कि हमने लॉक कर दिए, फिर वो चेक करते हैं सब। तो इसलिए पहले बताया जाता है कि आप टेस्ट नेट के ऊपर वर्क करें, और ताकि आपके वॉलेट की जो मिस्टेक हैं वो उसको प्रैक्टिकल आप देख लें, और इंटीग्रेशन वॉलेट की आपके रिले नोड के साथ एनएफटी की शिफ्टिंग आप उसको प्रैक्टिकल देख लें, तो आप डायरेक्टली मेन नेट जा सकते हैं। बट आप अगर 20 साल का एक्सपीरियंस भी रखते हैं, जो जो लोग रखते भी हैं 20 साल एक्सपीरियंस भी, वो भी मेन नेट पे डायरेक्ट नहीं जाते, किसी नए ब्लॉकचेन की इंस्टॉलेशन करते हैं तो टेस्ट नेट से करते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप डायरेक्ट मेन नेट को टारगेट करें, प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं, और बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी रिकवरी नहीं है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता, ना कंपनी एंड से रिकवरी है ना यूजर एंड से होती है। स्पेशली आपके वॉलेट की प्राइवेट की अगर मिस हो जाती है, आपसे लॉस हो जाती है, आपने लिखी नहीं है कहीं पे, रिकवरी वर्ड्स नहीं लिखे हुए, तो सारा कुछ आपका सारा एसेट चला गया, कोई रिकवरी नहीं है उसकी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। सो दैट रीजन कि जो भी डिसेंट्रलाइज एसेट आप एक्सेस करते हैं, सबसे पहले आप उसकी टेस्टिंग करें, उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि लॉस ना हो। जी जी नेक्स्ट सोमन चटर्जी, आप अनम्यूट करें प्लीज। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर जी, मुझको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन लेना था। मान लीजिए मेरा जो नेटवर्क का कनेक्शन है, जियो फाइबर है, उसका 100 Mbps डाउनलोड का आता जाता है। तो सर कभी आपने बताया शाम वाला या सुबह में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, स्पीड अप डाउन हो रहा है, तो सर क्या करें सर? आप स्टेटिक्स आईपी कनेक्शन में कन्वर्ट कर लें इसको, और हेल्पलाइन पे कॉल करें, उन्हें बोले कि मुझे सर्वर रनिंग के लिए कनेक्शन चाहिए, तो मुझे सर्वर रनिंग का कनेक्शन दें। कनेक्शन आपका वही रहेगा, सिर्फ वो कंपनी एंड से आपको सर्वर कनेक्शन कर देंगे, जब उसको एक थोड़ी सी माइनर सी अमाउंट ऊपर हो जाएगी, बट वो फिर स्टेबल रहता है, वो फिर कम नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू सर। जी अब्दुल सलाम जी, अब्दुल सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ना हाईवे की ना जीमेल चेंज करवाई थी 10,000 वाले पैकेज की। जी वो उसमें जो वेस्टेज हाईवे शो हो रहे थे ना उस वक्त, वो मेरी टीम की वजह से तकरीबन 74,000 प्लस शो हो रहे थे। तो जी सर। अब जब दूसरी जीमेल के ऊपर उसको कन्वर्ट करवाया तो उसमें शो हो रहे हैं तकरीबन कोई 1800 प्लस है। ये क्या रीजन है? कोई कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं या कोई? कम हुआ है ज्यादा हुआ है? नहीं, कम हो गए, अभी 1800 शो हो रहे हैं, पहले 74,000 प्लस थे। ठीक है, उसको आप अपने लीडर को भेज दें, वो टेक्निकल बंदे से चेक करवा लेंगे, उसको भेज के आप अपने ऊपर लीडरशिप ठीक है, को भेज। क्योंकि वो जो मेरा पहले पैकेज एक चल रहा था 5,000 का, एक 10,000 का, वो ठीक मैंने है, जो जीमेल मेरी अपने नाम पे थी उसके ऊपर मैंने 10,000 का कन्वर्ट कराया और दूसरी जीमेल के ऊपर 5,000 का करवाया है। कोई इशू नहीं है, वो कोई भी कंपनी इशू आता है किसी को कोई भी इशू आता है टेक्निकली, वो अपने ऊपर लीडरशिप को भेजे, वो टेक्निकल टीम को भेज के सॉल्व करवा दे।
सब लीडर्स के पास कि मैंने टेक्निकल लीडर को बताया था, लेकिन उसको पता नहीं समझ नहीं है या क्या मसला है। मैंने उसको बताया था, मैंने कहा यार ये चेक करो, क्योंकि जो 5,000 वाला है उसमें 18,000 शो हो रहे थे, अब उसमें भी 1800 है। ये दोनों में 18,000 शो हो रहे हैं, दोनों आईडीज में। तरीका ये है उसका कि एक मैसेज बनाए, उसमें दोनों अकाउंट्स की आईडी लिखें और उसमें लिखें पहले में इतना कॉइन था अब इतना हो गया, तो इनको चेक किया जाए। वो मैसेज आप ऊपर जो भी आपके मेन लीडर्स हैं, जो करण भाई हैं, उनको भेज दें, जो दूसरे हैं उनको भेज दें। वो शायद रशीद साहब हैं जी, उनको फिर बताना पड़ेगा मैं। हाँ, उनको भेज दें, वो ऊपर जगतर भाई को भेज दें या तरण भाई को भेज दें या नूर भाई को भेज दें, तो वो आगे से सॉल्व करवा लेंगे उसको। रवि साहब हैं इसमें और काफ़ी सारे नाम हैं, बट जगतर भाई और जो है वो तरन भाई ये प्रॉपर जो है स्पोर्ट टीम के साथ कनेक्ट रहते हैं। और तरन भाई अगर आगे पीछे हो तो उनकी गैर मौजूदगी में जगतर भाई देख लेते हैं, जगतर भाई बिजी हो तो तरन भाई देख लेते हैं इन चीज़ों को। बट इन दोनों तक पहुंच गया तो सॉल्व हो जाएगा। चलो ठीक है सर, अगर सॉल्व हो गया तो फिर मैं ठीक है, अगर हाँ, हो नहीं हुआ तो जाएगा। फिर मैं इन्फॉर्म करूंगा आपको। नहीं होगा तो नेक्स्ट मीटिंग में आपने मुझे बता देना दोबारा। ठीक है सर, ओके, मेहरबानी, शुक्रिया सर। जी ओके। सुनील जी, शॉर्ट क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर अभी पीसी लग गए सबके? नहीं, सबके नहीं लगे अभी, और कुछ लोगों अभी ने बाय कर लिए हैं, बट कंपनी एंड से अभी सब लोगों को सॉफ्टवेयर नहीं मिला है। टेस्टिंग मतलब होगी। हाँ, मिल हाँ, जाएगा जल्द। टेस्टिंग ओके हो गया क्या? नहीं, नहीं ओके नहीं हुई, अभी टेस्टिंग कर रहे हैं। कर रहे हैं। जी। अभी इनकम तो अभी दो दो वीक के बाद में चालू होगी कि अभी एक वीक? असल में इनकम जैसी टेस्टिंग फाइनल होके रनिंग होगा कंप्यूटर के अंदर, लोगों के कंप्यूटरों में, तो फिर स्टार्ट होगी। अभी क्योंकि मेन मेन लीडर जो हैं डिफरेंट कंट्रीज के, वो टेस्ट कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में लूट चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। तो उसके बाद जो है लोगों के पास जाएगा, फिर वो इंस्टॉलेशन में 1 से 2 वीक कंपनी रखेगी। उसके बाद मेन नेट की इंस्टॉलेशन यूजर करेंगे, बट टेस्ट नेट के ऊपर भी लोगों को कुछ ना कुछ अरे वॉलेट, रिक्वायरमेंट तो है। वॉलेट कौन सा सर? वॉलेट वॉलेट सब वॉलेट। सब वॉलेट डाउनलोड करने का? जी। ओके। जी, थैंक यू। नेक्स्ट है जी ज्ञान बहादुर जी। ज्ञान बहादुर। जगत राम जी, आप अनम्यूट करें। हेलो। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते। जी आप क्वेश्चन करें ज्ञान बहादुर जी। अच्छा, रफी सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे हम लोग ने जब अकाउंट खोला तो प्रोटोन मेल से खोला है, बट बाद में ये पता लगा कि हम लोग जीमेल वगैरह से भी खोल सकते थे। क्या ये हम अभी इन मिडवे मेल चेंज कर सकते हैं क्या? जी, मेल भी चेंज कर सकते हैं आप, अभी के लिए आप वॉलेट भी चेंज करवा सकते हैं, बट कुछ दिन के बाद फिर आप चेंज नहीं कर सकते, वॉलेट नहीं चेंज कर सकते स्पेशली, ठीक है। एंड इसमें कौन सा बेटर रहेगा, मतलब जीमेल वाला ठीक रहेगा या प्रोटोन ठीक रहेगा, टेक्निकली अगर हम जानना चाहें दोनों तो? दोनों ऑप्शन ठीक रहते हैं। दोनों ऑप्शन कंपनी एंड से ऑफिशियल हैं, आप वॉलेट से भी लॉगिन कर सकते हैं, जीमेल से भी कर सकते हैं, दोनों सिक्योर हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके। जी रॉकी वन। जी जगत। नमस्कार। हाँ जी जी, जी बोलिए सर। बोलिए जल्दी जरा। जी रफी सर, मेरा 10 सवाल है। मेरे पास 2 वैलिडेटर है 5-5 हज़ार का। उसको अगर मैं एक सिस्टम पे चलाना चाहूँगा तो चलता रहेगा ना वो? जी जी, चलता रहेगा। और दूसरा सवाल यह है सर, जैसे हम लोग कंप्यूटर में लॉगिन करके जैसे चला रहे हैं, है ना भाई, 1 साल 2 साल बाद अगर सिस्टम खराब हो गया, हम लोग को दूसरा सीपीयू लाना पड़ा, तो फिर वो रिले इंस्टॉल के लिए कैसे करेंगे? उसी तरह इंस्टॉल करेंगे जैसे आपने पहले वाले में किया है, वो तो अच्छा। एवरी टाइम आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। पीसी आपका जल तो गया तो आप नया इंस्टॉल, नए पीसी में इंस्टॉल करके दोबारा से स्टार्ट कर लें। तो ये पूछ रहा था सर मैं, जैसे दो 5-5 हज़ार का जो रिले है उसको 10 हज़ार का रिले में एक कर मर्ज करके चलाऊंगा तो हो जाएगा, मर्ज हो हो जाएगा ना? जाएगा। ठीक है सर, मेरा इतना ही तो पूछना था, धन्यवाद। दोनों पैकेज आपके अपने, दूसरे का मर्ज नहीं करना कभी भी। नहीं नहीं, मेरा ही सर, दोनों मेरा ही है। ओके ओके। ठीक, जी ओके सर। जी जगत राम जी, आप अनम्यूट करें प्लीज। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते।
मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे हम अभी वॉयलेट नहीं कनेक्ट किए हैं तो मेन नेट लाइव होने के बाद कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। देखिए टेस्ट नेट में अलग वॉलेट आप यूज करेंगे, मेन नेट का अलग करेंगे, तो आप किसी टाइम भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट जिसको आप कनेक्ट करें हमेशा पहले उसके रिकवरी वर्ड्स लिखें, क्योंकि वॉलेट चेंज नहीं होगा बाद में, ठीक है। तो टेस्टिंग फेज का तो इशू नहीं है, मेन नेट पे जो वॉलेट आप लगा लेंगे वो फिक्स रहेगा। उसको पहले जितना संभाल सकते हैं आप, दो तीन जगह पे उसकी रिकवरी वर्ड्स, उसकी प्राइवेट की, उसकी बैकअप फाइल, सारी चीज़ों को आप, सारा बैकअप उसका आप संभालने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी यूएसबी में उसका बैकअप भी डाल के रख लें, दो डायरियों पे भी आप उसकी प्राइवेट की और रिकवरी वर्ड्स को लिख के रख लें। तो वही आपका एसेट है, वही आपके राइट्स हैं। वो आपसे लॉस हो गए तो आपके सारे राइट्स लॉस हो गए, अब सारा सारा कुछ चला गया आपका। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है सर, जो हाईवे टोकन मिलता है ये कब से सर हमारे वॉलेट में शो करेगा? जी बिल्कुल, आपके उसमें बैक ऑफिस में आएगा, वहां से आपके वॉलेट में आएगा। जी, जो वॉलेट आप धन्यवाद मैच सर। करेंगे फर्स्ट टाइम उसी वॉलेट में आया करेगा। जी सर। जी नवीन कुमार, टीम इंडिया, आप अनम्यूट करें जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। मेरा दो क्वेश्चन है सर। हमको सर जब हम ये 5,000 का पैकेज लिए थे तो मेरे को 100 टोकन डेली मिल रहा था, उसमें हमको 3800 मिला था सर। तो उसमें से एक और बार ऑफर आया था कि उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम 250 का ले लिए थे सर। तो 50 में रेस्ट बच गया, 3750 वहाँ चला गया। तो हमारा कहना है सर और बाकी दिन का भी मिलेगा सर, या ये कब तक मिलेगा? और 100 टोकन जो नहीं, अभी टोकन नहीं मिल रहे। तो नहीं मिला तो ये जोड़ के देगा सर कि नहीं देगा? नहीं अभी नहीं मिल रहे। इन लोगों को मिले थे जो पुराने लोग कंपनी के साथ जिन्होंने ज्वाइन किया था फ्री लॉन्चिंग में। अब जो हम्म। लोग आ रहे हैं उनको नहीं मिल रहे, और यहाँ से बाद में जो लोग आएंगे उनको भी नहीं मिलेगा। अब ये जो तो टोकन कंपनी से मिला था ये फ्री लॉन्चिंग टोकन था। आप लोगों के लिए वो रिवार्ड था कि जो टाइम आपका इंस्टॉलेशन में लगेगा, जो पीसी आप बाय करेंगे, जो इंटरनेट का कनेक्शन लेंगे, वो कंपनी ऑलरेडी आपको पे कर चुकी है सब लोगों को कॉइन की सूरत में। तो अच्छा। अब आपका रिले नोट चार चार वीक लेट होता है, एक मंथ लेट होता है, 2 मंथ लेट होता है, आप इंस्टॉलेशन में फंसे रहते हैं, या आपके जो एक्सपेंस होंगे, तो कंपनी ने उस हिसाब से आपको कॉइन भेज दिया है। वो इंटरनेशनल मार्केट को देख के भेजा हुआ है, यानी इंटरनेशनल मार्केट में एक बंदा जीरो लाइबिलिटी पे अपने पीसी को रन कर सके। तो आप ऑलरेडी, हम सारे लोग अर्न कर चुके हैं, कंपनी से ले चुके हैं पैसा। वो पैसा है जिस पे हमने नेट या कंप्यूटर को करना है। तो इसके अंदर आप इसका पैकेज भी बाय कर सकते हैं। और दूसरा तीसरा, टेस्ट नेट के ऊपर कुछ रिवार्ड कंपनी ने प्लान किया हुआ है। एग्जैक्टली मेरे पास उसकी न्यूज़ नहीं है कि वो डिलीवर होगा टेस्ट नेट पे नहीं होगा, बट पॉसिबिलिटी है कि कंपनी टेस्ट नेट पे भी कुछ रिवॉर्ड करेगी, बट अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं है। और जैसे ही मेन नेट पे आप लोग शिफ्ट होंगे तो फौरी इनकम है उसकी, और इसमें कोई देर टाइम नहीं लगेगा कि यार लेट ये वो। और फिर मेन नेट पे जैसे कि फौरी आपकी इनकम है, तो उसी महीने में आपकी लिस्टिंग एक्सचेंज पे, ऐसा नहीं है कि आप मेन नेट आ गया 2 महीने 4 महीने आपको वेट करना होगा, नहीं, लिस्टिंग उसी सेम सेम मंथ के अंदर है। मेन नेट पे अर्निंग और शिफ्टिंग और उसकी कॉइन की लिस्टिंग एक ही मंथ की। अच्छा, जैसे मेरा मार्च में जरूरत है सर, तो हमको मार्च का मिला और अप्रैल का पुराना, मई से नहीं मिला, तो अब मई वाला नहीं मिलेगा ना? जी जी। जो मिला वही, उसको नहीं तो मैं मिला। कन्वर्ट करके पैकेज एक ले लिया 250 का। हाँ बस ठीक है सब। तो हाँ, और ये मेननेट के आने के बाद सर हम लोग को जो टोकन हाईवे है तो वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो बंद हो जाएगा जो 100-300 जो करके दे रहा था पर डे? देखें मेन नेट आने के बाद आपका रिले जो है वो कॉइन बनाने की मशीन है, वो सारी अच्छा। जिंदगी आपको हाईवे टोकन बना के देता रहे। लाइफ अच्छा अच्छा। नॉन स्टॉप, कभी स्टॉप नहीं होगा जब तक आपका पीसी चलता है। उसका काम है आपको कॉइन बना के देना। वो मिंटिंग से भी आपको कॉइन निकाल के देगा, वो स्टेकिंग से भी निकाल के देगा, वो ट्रांजैक्शन से भी निकाल के देगा। अच्छा, ठीक है जी सर, थैंक यू। जी ओके। जी विनोद जी। विनोद। हाँ अवतार सिंह जी, आपने फिर हैंड रेज किया, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ जी रफी जी, मेरा एक ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਨੈਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ हम्म। ਟੈਸਟਨੈਟ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ? जी ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਸਟਨੈਟ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟਨੈਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
जी, ये जरा लैपटॉप पे जानकारी। लैपटॉप पे भी आप टेस्ट नेट को कर सकते हो, बट मेन नेट पे आप पीसी को यूज कर लें। प्रैक्टिस के लिए आप लैपटॉप को यूज कर सकते हो टेस्ट नेट का, 1 वीक 2 वीक, बट 24 घंटे ऑन रखें उसे। अरे ज़्यादा बेहतर है जिस कंप्यूटर में मेन नेट चलाना है उसी में टेस्ट करें, ताकि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पता चले कितना हीट होता है, हीट होके बंद तो नहीं होता। ठीक है, परफॉर्मेंस क्या है आपकी, टेस्ट नेट के ऊपर नोड की हेल्थ कितनी आ रही है, हेल्थ ठीक है कि नहीं है, और हेल्थ में प्रॉपर हेल्थ कंप्यूटर की वजह से है या आपके इंटरनेट कनेक्शन की वजह से है। तो ये सारी चीजें, टेस्ट नेट का मतलब ये होता है आप सारी चीज को चेक कर लें, अपने पीसी को, अपने नेट को, अपने वॉलेट को, सारा सारा कुछ होता है। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਇਰ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਨੈਟ। जी कर सकते हो, बट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है। कंपनी कहती है वायर से चलाएं, लैपटॉप में नहीं चलाएं, पीसी में चलाएं। बट चलने पे तो आप ओके लैपटॉप में भी चला सकते हो, वाईफाई से भी चला सकते हो, बट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। परफॉर्मेंस डिपेंड करते हैं, देखें इनकम डिपेंड करती है आपके रिले की परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर रिले अच्छा परफॉर्म करेगी, उसकी हेल्थ अच्छी आएगी, तो अर्निंग उसी हिसाब से रहेगी, क्योंकि वो जल्दी ब्लॉक्स बनाएगा, ब्लॉक्स को वेरीफाइड करता है। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਬਵੈਲਰ ਦੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ? मैंने उसी तरह कनेक्ट होता है, ब्राउजर के ऊपर ही आप साइट को ओपन करेंगे जहाँ पे आपका वॉलेट इंटीग्रेट होगा। तो ओके या तो आप सब वॉलेट के अंदर वो वेबसाइट डाल के वहां से इंटीग्रेट कर लेंगे अगर मोबाइल पे, तो अगर पीसी पे हैं तो ब्राउजर में अपना वॉलेट जो आप उसके साथ अटैच करना चाहते हो वो ब्राउजर में इंस्टॉल करके वहां से इंटीग्रेट कर लेंगे लॉगिन पर। ओके जी, थैंक यू जी। बहरहाल उसकी वीडियोस मिलेंगी आप लोगों को बाकायदा। ठीक अच्छा, है ठीक है जी, ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये जो सर्वर जो बोल रहे हैं आप प्राइवेट सर्वर से लेते हैं, उसमें सिक्योरिटी का क्या सर? मेरा नोड का सिक्योरिटी क्या रहेगा? जो किसी से रेंट पे आप सर्वर लेते हैं उसकी बात कर हाँ रहे हैं? हाँ सर, देखिए, रेंट में लेते तो। सिक्योरिटी वहां पे, अगर कोई आपसे वॉलेट मांगता है तो आप हाँ, वॉलेट ना दें उसको, वो वॉलेट सिक्योरिटी, नहीं देना है। हाँ नहीं, वो सिक्योरिटी पर्पज से सिर्फ वॉलेट की सिक्योरिटी आपको चाहिए। वो ओके ओके। सिर्फ रिले नोड रन करेगा। रिले नोड तो वेबसाइट के ऊपर ओपन पड़ा है, कोई भी डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करके रन कर सकता है पीसी में, वो रन भी होना शुरू हो जाता है। अब आपने ओके। डिसाइड करना होता है कि मैंने इसकी इंटीग्रेशन का लिंक किसको देना है। जिसको आप लिंक भेजेंगे वो वॉलेट हाँ इंटीग्रेट करेगा। आपका जो एसेट है, आपका जो एनएफटी है, जो राइट्स हैं आपके पास रिले के, वो हम्म, वो यूटिलाइज करेंगे उस नोड को जो पीसी में चल रहा है, उसकी ऐश एनर्जी को यूज करना शुरू हो जाएगी। तो ओके। वो सिर्फ पीसी एनर्जी प्रोवाइड करेगा आपके वॉलेट को, जिससे हम्म, आपका एनएफटी परफॉर्म करेगा बस। बाकी ओके। आपका पूरा कंट्रोल आपके वॉलेट में होता है, आपके बैक ऑफिस में होता है। ना तो आपने बैक ऑफिस का लॉगिन उसको दिया, ना वॉलेट का दिया, ना ही देना है। कोई मांगता ओके है तो नहीं दो उसको। ठीक है, ओके ओके। वो वो आपको देगा रिले नोड रन करने के बाद, उसका एड्रेस देगा कि आप यहाँ से रिले नोड की एनर्जी ले सकते हो, इस पीसी की एनर्जी ले सकते हो। उस एनर्जी प्रोवाइडर को और कुछ भी एक्सेस नहीं मिलता, उसके पास तो डैशबोर्ड ही कोई नहीं होता, बटन ही कोई नहीं होता कि वो प्रेस करेगा या कोई आपकी पर्सनल डिटेल आएगी। किसी ठीक है ठीक। भी रिले नोड को रन करने के लिए आपके अकाउंटों की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। इवन रिले नोड इंस्टॉल करने वाला अपने किसी भी एक्स वाई जेड नाम से वो रन करेगा और कोई भी रख सकता है। सिर्फ उसका हम्म एड्रेस आपको मिलेगा, उस कंप्यूटर की एनर्जी लेने के हम्म। लिए आपका एनएफटी उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, वॉलेट यूज करेगा बस। ओके सर ओके। होना, मैं अपना बैक ऑफिस में बैठ के सारा कुछ करूंगा फिर वॉलेट जी का। बिल्कुल बिल्कुल करोगे आप, ओके। आपका सारा कंट्रोल आपके पास। हाँ ओके सर ओके। जो रिले नोड थैंक। चलता है उसके अंदर कोई डैशबोर्ड नहीं है, बस ऐसे ही आगे एक ब्लैंक सा डैशबोर्ड आता है और उसमें कुछ लाइनें चल रही होती हैं, बस वहां पे तो कुछ नहीं कर सकता कोई। ओके सर ओके। जी विनोद जी आप गुड अनम्यूट करें। आफ्टरनून। जी गुड जी आफ्टरनून रफी भाई, जी 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 सर। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है। सर टोटल, मैं जानना चाह रहा था कि टोटल रिलेयर्स कितने हो चुके हैं सर? छोटा रिले जो है वो एक यूनिट जो है वो 5,000 का है। जी, ये जो वो यूनिट नहीं है, कह अगर रहा हूँ छोटा सर कि यूनिट है वो मतलब जैसे 5,000। 6,400 रिलेयर्स पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चाहिए, तो कितने टोटल अभी तक हो चुके हैं?
टोटल का तो नहीं पता, एवरी मिनट जो है वो ज्यादा सेल हो रही है अभी, क्योंकि पहले 4 ब्लॉकचेन को टारगेट किया था, तो उनके लिए सिर्फ ये 6400 रखे थे। क्योंकि अभी ब्लॉकचेन ज्यादा आ रहे हैं तो उसकी तादाद, रिले नूर की तादाद उन्होंने बढ़ाई है फिर। तो कितने एक ब्लॉकचेन के लिए कितना रखा गया है, उन्होंने उस हिसाब से इसको किया है। अब यानी ज्वाइनिंग तो बहुत जबरदस्त हो रही है, और मुझे लगता है कि 6400 तो काफी पहले पार हो चुका होगा रिलेयर्स का। जी जी। और अभी क्योंकि कंपनी ने जो सबसे बड़े इकोसिस्टम में ब्लॉकचेन है, सिर्फ उनको कांटेक्ट खुद किया और उनके साथ जाके एग्रीमेंट किया। अब बाकी ब्लॉकचेन सारे खुद इनसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें भी इंटीग्रेट करें, हमें भी करें। तो इन्होंने हर एक को 15 दिन का टाइम दिया कि हम 15 दिन में एक एक को इंटीग्रेट करेंगे। ऐसे ही नंबर वाइज आपका नंबर आता है। तो इसलिए अब रिले नोड बढ़ रहा है। लेट्स सपोज 4000 एक ब्लॉकचेन के लिए, किसी के लिए 5000 रिले रखा। वो डिपेंड करता है उस ब्लॉकचेन की पूरी हिस्ट्री, वो निकालते हैं कि इस पे कितना पर सेकंड ट्रैफिक आ रहा है, पर सेकंड कितनी ट्रांजेक्शन है, टोटल कितना ट्रैफिक है इसके ऊपर, टोटल इसका वैलिडेटर कितना है। उस हिसाब से उस ब्लॉकचेन के लिए वो एक फिगर सेट करते हैं कि हम यहाँ पे इतना रिले नोड लगाते हैं तो सही परफॉर्म करेगा, इसके ट्रैफिक को हैंडल कर लेगा अच्छे से। तो उसके लिए कम से कम हमारा इतना रिले नोड होना चाहिए। अब उस तरह उन्होंने मल्टीपल ब्लॉकचेन के लिए पैकेजेस रखे, तो जिसकी वजह से तादाद जो है वो ज्यादा हुई। तो ये जो 6400 अलग अलग ब्लॉकचेन के लिए अलग अलग 6400 है या पूरा टोटल है? किस तरह? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मान लो जितने भी ब्लॉकचेन हमसे जुड़ रहे हैं, जैसे पॉलकाडॉट है, सोलाना है, इथेरियम है, बाइनेंस है ना, तो उन ब्लॉकचेन जैसे सिंगल ब्लॉकचेन का 6400 होगा या टोटल मिला करके 6400 होगा? फिक्स नहीं है। 6400 उन्होंने रखा था। उन्हें आइडिया नहीं था कि ये इतना अच्छा बन जाएगा और इतना अच्छा मार्केट में इसकी डिमांड कंपनियों के साथ बन जाएगी। तो उन्होंने जिन ब्लॉकचेन के लिए 6400 रखा था, बेसिकली अभी जो कंडीशन चल रही है वो सिर्फ अथीरियम को भी कम पड़ रहा है। 6400 उसको भी पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि एथीरियम के ऊपर जो ट्रैफिक है, अगर उसको ये उसका 30% ट्रैफिक भी इधर मूव करता है तो 6400 रिले कम पड़ेगा। 2 मिलियन वैलिडेटर्स ऑलरेडी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के लिए एथीरियम का काम कर रहा है, फिर भी कम पड़ रहा है उनको, अभी भी कम पड़ रहा है। तो आप हिसाब लगा लें कि 2 मिलियन ये कोई छोटा फिगर नहीं है, बहुत बड़ा फिगर है। अगर उसका 10% भी ट्रैफिक आता है हाईवे के ऊपर तो तकरीबन 15,000 प्लस पहले साल में इनको रिले नोड चाहिए होगा। सो दैट रीजन की अभी क्वांटिटी जो पैकेजेस की है वो बड़ी है, क्योंकि उन ब्लॉकचेन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बड़ी। इनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि कुछ ट्रैफिक चलो आ जाएगा शुरू में, हम उसके लिए 6000 से एक स्टार्ट लेते हैं। बट जैसे ही उन्होंने उन ब्लॉकचेन के साथ मुआहदे किए, तो उन्होंने जब इनके साथ रिसर्च किया तो उनकी जो डेवलपमेंट टीम है और वो लोग भी आके यहाँ पे इनके साथ काम करने लगे, और फिर इन्होंने उस सिस्टम को इस कदर और बेहतर कर दिया कि वो मोस्टली ट्रैफिक आने वाले वक्त में मोस्टली ट्रैफिक ऑन ब्लॉकचेन का ये रिले नोड हैंडल कर रहे होंगे। इवन उनके वैलिडेटर्स की तादाद को ज्यादा करने की उन्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो भी जो लोड आएगा ये उठा लेंगे उनके ब्लॉकचेन का। उन ब्लॉकचेन को बहुत ज्यादा फायदा हुआ इस रिले से, बहुत ज्यादा। बट क्या है, इनको तादाद ज्यादा करनी होगी, रिले की पैकेजेस की थोड़ी तादाद ज्यादा करनी होगी, ताकि जितना भी लोड आए ट्रैफिक का वो ज्यादा कंप्यूटर लगे होंगे तो उसको हैंडल कर लेंगे। वापस हम सब जानते हैं कि इथेरियम के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रैफिक पाया जाता है इस वक्त। और सर ये जो 30% का जो ऑफर है ये कब तक रहेगा? नहीं, अब उसकी डेडलाइन नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एग्जैक्टली डेडलाइन नहीं है। टेस्टिंग के अंदर कितना टाइम लग सकता है वो कोई नहीं बता सकता, बट कंपनी इसको फिक्स कर रही है। साथ साथ जो भी हम एरर आते हैं हमारे पास, हम भेज रहे हैं कंपनी को, वो फिक्स कर रहे हैं। फिर 1 से 2 दिन का टाइम रख के वो दूसरा सॉफ्टवेयर भेज रहे हैं, हम पहले वाले को निकाल के फिर वो इंस्टॉल करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसमें कोई एरर आता है फिर भेजते हैं कंपनी को, फिर वो नया वर्जन भेज रहे हैं। तो इसमें कोई मैं टाइम नहीं बता सकता, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन लास्ट मंथ चल रहा, बहुत सारे लोगों के पास है पैसे नहीं है अभी। जी, अभी लास्ट मंथ चल रहा है, बहुत लोगों के पास पैसे का दिक्कत है, नेक्स्ट मंथ ही वो पैसे का इंतजाम कर पाएंगे जी। तो इस कारण से वो चाह रहे हैं कि वो वैलिडेटर बने। अब मैं क्वेश्चन आपका ठीक से नहीं समझ पाया।
मैं ये कह रहा हूँ सर, बहुत लोग का हाथ अभी खाली है जो अभी पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं। नेक्स्ट मंथ उनके पास पैसा आएगा, जो वैलिडेटर का वो पैकेज लेना चाह रहे हैं 5,000 10,000 का, ठीक है। तो उनके हाँ लिए वो डेफिनेटली। टाइम मोहलत मांग रहे थे। मैं एग्जैक्टली टाइम तो नहीं बता सकता कि कंपनी प्रमोशन को, डिस्काउंट को कब खत्म कर रही है, बट जब तक है आप इसको एंजॉय करें, क्योंकि अब क्लोजिंग है तो क्लोजिंग के ऊपर जैसे ही टेस्टिंग से वो फारिग होंगे, मैंडेट देंगे, तो डिस्काउंट वगैरह ये सारे खत्म करेंगे ये। उसमें 2 वीक भी लग सकते हैं, 2 दिन भी लग सकते हैं, तो एग्जैक्टली टाइम कोई नहीं दे सकता है। बट ये है कि कोशिश करें, जिन्होंने पैकेज बाय करने हैं वो वेट ना करें, वो जल्दी बाय करने की कोशिश करें। जितनी अमाउंट पड़ी है उतने का बाय कर लें, चलो बाद में अफसोस नहीं होगा कि चलो मैं पूरा अगर बाय नहीं कर सका तो कुछ ना कुछ तो है मेरे पास। जी जी जी। हम्म। अच्छा, जो और मैसेजेस हैं। सर आपका, जी हाँ आपका सर नंबर है मेरे पास, लेकिन वो लगता नहीं है, वो पाकिस्तान का नंबर है, वो कैसे कनेक्ट करेंगे आपको? देखिए, आप जो भी क्वेश्चन होता है, जो भी सपोर्ट चाहिए, अपनी जो आपका लीडरशिप है ना, आपका अपलाइन है जो ऊपर इंडिया से हैं, तो तरन लोग हैं, जगतर लोग हैं, नूर भाई हैं, आप उनसे एवरी सपोर्ट ले सकते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं हर वीक आता हूँ, और वीक में 2-3 बार आता हूँ मैं मीटिंग्स में, तो आप मुझसे ले सकते हैं। जी जी। यानी नंबर की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो सपोर्ट टीम का एक्सेस है वो भी आपके मेन लीडर्स के पास है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है अकाउंट्स में कुछ भी, वो वहां से सॉल्व करवा सकते हैं। एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपकी लीडरशिप के अंदर हल मिलेगी। मैं प्रॉपर हर लीडरशिप ग्रुप के साथ कनेक्ट रहता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि किसी की कोई प्रॉब्लम लीडर तक पहुंचती है और वो मेरे पास आती है, उसको जल्दी सॉल्व करूँ। तो अभी तक तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है वर्क, सारे लोग सेटिस्फाइड हैं, हम अच्छी सर्विस दे रहे हैं, आगे भी ऐसे ही रहेगा। तो अगर फिर भी कोई इशू आता है तो नेक्स्ट संडे को आप मीटिंग में आ सकते हैं। फिर पाकिस्तानी जो कम्युनिटी काम कर रही है उनकी रिक्वायरमेंट है कि एक एक मीटिंग है, वैसे तो मल्टीपल जूम होती है पाकिस्तान में, तो एक जूम के लिए वो मुझे काफ़ी फोर्स कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने वो एक ग्रुप उठाया है, वो कह रहे हैं कि आप कुछ टाइम हमें दें, वीक में मैं 2 दिन और दूं, बट मैं आप लोगों के साथ भी वो मीटिंग शेयर कर दिया करूंगा। तो कोशिश करेंगे कि हम 2 दिन में एक और चीज़ भी लाइव करें कि 1 से 2 लोग मेरे लाइव फुल टाइम बैठे होंगे। आपका जो भी टेक्निकल क्वेश्चन किसी का भी रहेगा वर्ल्ड वाइड, वो पूछ सकते हैं स्पोर्ट लाइन के तौर पे। बट आप ना तो वहाँ पे उनका किसी का नंबर आप ले सकते हो, ना ज्वाइनिंग लिंक ले सकते हो, वो लॉक लगा होगा, सिर्फ टॉक की जा सकती है, ना आप अपना भेज सकते हो। पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई शेयरिंग नहीं होगी। सिर्फ आप अपने टेक्निकल क्वेश्चन या कोई भी डेटा आपको चाहिए हो, पीडीएफ चाहिए हो, कोई वीडियो चाहिए हो, उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं कि इसी वीक में 1-2 लोगों को उस पर हम बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी जबकि 2-3 लोग मेरे बैठे हुए हैं, तो मैं उसमें और इजाफा कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि कंप्लेन बहुत ज़्यादा होती है। कंप्लेन से मुराद ये है कि रिक्वेस्ट, लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, नए लोगों को तो बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे होते हैं, हर रोज़ इसमें इजाफा हो रहा है, मतलब 200-300 इस तरह का इजाफा हो रहा है मैसेजेस में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ 2-3 लोग और इसमें मैं ऐड करूँ, ताकि और जल्दी आप लोगों को रिप्लाई आए उसका। जी नेक्स्ट चंद्रशेखर जी, क्वेश्चन शॉर्ट कीजिएगा प्लीज, अभी बस क्लोजिंग का नजदीक है। चंद्रशेखर जी, भारत गुराना। जी रफी सर नमस्ते। जी नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, वहाँ पे अपना जो वेबसाइट है वहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर का रीसेट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने रीसेट मार दिया था तो वापस से ऑप्शन नहीं आ रहा वहाँ पे, मतलब गूगल ऑथेंटिकेटर को लगाने का अभी तक 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है। और आप फिर ये है कि टेक्निकल टीम को अपनी आईडी पे जो है अपने लीडर से, वो वहां से रीसेट कर देंगे ऑथेंटिकेटर को, फिर से आप लगा लें उसको। अच्छा। जी जी जी। ओके थैंक यू। जी जी। जी लास्ट क्वेश्चन है जी, चतुरम जी आप अनम्यूट करें प्लीज। हेलो। जी सर। सर नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते सर, मैं क्या है अभी पहले एक $750 का पैकेज खरीदा था, जी तो जी। अभी मेरे को $250 का और खरीदना है, तो इसमें कितनी इनकम आएगी सर? देखिए, 1 से 5% आपकी स्टार्टिंग में इनकम रहेगी। हाँ। ये इनकम पहले ही साल के अंदर यानी दिसंबर तक ही ये हम्म। 10% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है, फिक्स कोई नहीं हाँ जी। बता सकता। सप्लाई एंड हम्म। डिमांड का बिजनेस है, जितना ट्रैफिक आएगा उतनी तेजी से बढ़ेगी। अच्छा। हाँ जी। कोई भी आप अमाउंट
कैलकुलेट अगर करते हो स्टार्ट में तो 1 से 5% है, और तीसरे साल में 35% तक से लेकर जितने का आपने पैकेज लिया उतनी इनकम तक जाएगा। यानी कि अगर 250 का पैकेज है तो तीसरे साल तक जो है वो 250 तक आपको मंथली इनकम आने की हाँ जो हाँ। है तवक्को है। यानी गारंटी नहीं है, और वो $250 आपको पहले साल में भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि कितना ट्रैफिक इसमें शिफ्ट होता है। अच्छा जी, हाँ। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके। हाँ मैसेज के अंदर कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, या अच्छा ये लास्ट रहते हैं, ठीक है आप बोलें जो है। जी सर, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, ये सारे हमारे बहुत ही अच्छे लीडर हैं, सीनियर हैं। तो दो जी दिन रफ़ी साहब का डे होता है, मंगल की रात को भी आपके टाइम के हिसाब से रात 10:30 बजे, और बुध वाले दिन जो है तो जुबैर साहब का टेक्निकल सेशन होता है सेम जी टाइम के ऊपर। इसी लिंक के जरिए आप उसको ज्वाइन करें। ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं जो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, ये सारे वहीं पे सॉर्ट आउट इनको किया जाएगा। तो अभी आप सर देख लें चैट के अंदर कोई क्वेश्चन का किसी को आंसर करना है, तो बाकी ठीक इसको है। हम पूछ लेंगे। 30% वाला ऑफर्स कब तक है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसकी फिक्स डेडलाइन नहीं है। 1500 का पैकेज वाला को क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा उनको, कुछ नहीं करना, उनके बैक ऑफिस में इनकम आएगी, उनको पीसी अरेंज करने की जरूरत नहीं है। जो इनकम आएगी उसके 10% कटेगा उनका, उनके पीसी यानी छोटे पैकेजेस को मिला के एक 25 वाला बनाया जाएगा, और वो पीसी कंपनी के पास रन होंगे। आपको आपके बैक ऑफिस में इनकम आएगी, वहां से आप अपने वॉलेट में उसको सेंड कर सकते हैं। इनकम जो है इनकी सारी जो है वो लाइफ टाइम के लिए। यूएसडी यूएसडीटी का बहुत दिक्कत मिल रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं, अभी टाइम है आपके पास, आप अरेंजमेंट कर लें यूएसडीटी को। अभी प्रमोशन भी है, सेल वॉल्यूम के ऊपर डिस्काउंट भी चल रहा है, बट कोशिश करें जल्दी की, किसी भी टाइम खत्म हो जाएगा। $250 की डेली इनकम कितनी आएगी और मंथली कितनी आएगी मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ। ये इससे पहला क्वेश्चन यही था जो वॉइस में मैंने बताया, सर न्यू आईटी का डैशबोर्ड में ये टाइमर शो हो रहा है। अच्छा, टाइमर हमारे पास शो नहीं हो रहा है, वो किस थोड़ी सी टाइम के लिए मैं भी कंपनी ने लगाया हो, उसका इशू नहीं। 10 5 10 25 वाले पैकेज जो हैं पीसी लगाना होगा। हाँ बिल्कुल, इन 3 पैकेजेस पे सिर्फ पीसी लगता है, बाकी किसी पे नहीं। अभी सिर्फ पैकेज बाय करते हैं तो क्या करना हम लोगों को प्लीज बताएं। देखें, जो 3 पैकेजेस हैं बड़े, उनके लिए पीसी में इंस्टॉलेशन रन करनी है, अदरवाइज आपने कुछ नहीं करना। आपको इसी तरह इनकम आएगी। 5 के से नीचे जितने भी पैकेजेस हैं, पार्ट ऑफ वैलिडेटर्स हैं, कंपनी अपनी तरफ से छोटे पैकेज को मिला गया। हाँ ठीक है, ये वही आंसर है उसका। लोगो ऑफर का यूरोप कंट्रीज, और इसके अलावा समाल पैकेज किसी नोट के साथ अटैच करने होंगे। लेकिन समाल पैकेज किसी वैलिडेटर्स के साथ अटैचमेंट का जो है वो अभी कंफर्मेशन कंपनी एंड से नहीं है। बाद में आ भी सकती है, पहले भी आ सकती है, बट हमारे पास इसकी कोई ऑफिशियल ऐसी न्यूज़ नहीं है कि छोटे पैकेजेस अपने लीडर्स के साथ, जो बड़ा पैकेज होल्डर है उसके साथ आप लगा सकते हैं कि नहीं। फिल वक्त इसकी अपडेट नहीं है, बट कंपनी एंड पे ये चलेंगे, ये कंफर्मेशन 100%, और वहां से आपको इनकम आएगी। डेलीगेटर के लिए कंपनी पीसी रन करेगी 30% को 1% जैसे। देखिए आप ये देख सकते हैं, उन्होंने कहा जी 269 टोकन मेरे पास है हाईवे के, इस समय 250 वाला पैकेज ले सकता हूँ। मुझे जुबानी याद नहीं है कितना बन जाएगा इसका, आप वहाँ पे चेक कर लेगा, बाय हो सकता हुआ तो बाय हो जाएगा। कंपनी ही रन करे तो बेहतर होगा। हाँ फिल वक्त तो कंपनी एंड से रनिंग है, और जब डिलीवर होगा मेन नेट तो कंपनी बताएगी। अगर इंटीग्रेशन होगी तो आप डेलीगेटर बन सकते हैं, यानी उनके साथ भी लगा सकते हैं, अदरवाइज कंपनी मर्ज करके इसको वहाँ पे चलाएगी। सो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं प्लीज। हम और क्वेश्चन फिर नहीं ले पाएंगे। जिन्होंने हैंड जो है वो आप किया, वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपना। जी ये हैं सर, मेरे ख्याल में। पुरुषोत्तम जी। जी जी। नमस्कार सर। जी जी सर, नमस्ते। सर मेरे साथ सदाई लाल जी हैं, ये इन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है, तो इनका क्वेश्चन है एक। सर मैंने 500 का लिया हुआ है पहले पैकेज छोटा। जी हेलो। हाँ। तो सर। मैं 500 का और लेना चाहता हूँ, तो 1000 का इकट्ठा हो जाएगा जहाँ वो 2 पैकेज बन जाएंगे सर। जी ये 2 पैकेज बन जाएंगे। 1000 वाला क्योंकि कोई पैकेज नहीं है। मर्ज वो 1000 वाला अमाउंट पैकेज नहीं। होती है, हाँ मर्ज वो अमाउंट होती है जिसका कोई पैकेज बन सकता है। लेट्स सपोज $1500, $750।
तो ये हो जाएगा, ये मर्ज होके एक $750 वाला पैकेज बन जाएगा और उसके साथ एक 250 वाला बन जाएगा। अच्छा, मतलब 1000 का नहीं होगा ये ना? ना 1000 का नहीं होगा, दो ही नहीं पैकेज होंगे 500। लेकिन एक 700 वाला हो जाएगा। नहीं सर, वो 500 उसमें मर्ज नहीं होगा 500 में ना? नहीं 500 जो है मर्ज हो 500 में जाएगा, मर्ज नहीं होगा। मर्ज हो जाएगा, ज्यादा बेहतर है आप एक 750 वाला कर लें, एक 250 वाला कर लें, उसको मर्ज करके जब आप और एक परचेजिंग कर लेंगे 750 वाला, तो। एक 250 वाला। हाँ, ठीक है सर, ऐसे कर लो तो थैंक यू। जब 250 वाले आप और ले लेंगे तो 1500 वाला एक ही पैकेज बन जाएगा। सर एक क्वेश्चन और था। जी, ये पॉसिबिलिटी कब तक है, ये 2000 जो वैलिडेटर ऑपरेट हो जाएंगे तो शुरू हो जाएगी इनकम? नहीं मेरे ख्याल से जो 2 से 3 हजार कंप्यूटर ऑन होने हैं, ये तो ज्यादा से ज्यादा टाइम लगा, 2 वीक के अंदर ऑन हो जाएंगे लोग तो। 2 वीक्स के अंदर? हाँ, 2 वीक के अंदर बेशुमार लोग तैयार बैठे हैं, मतलब जुनून की हद तक लोग इसके ऊपर रिले को रन करने के लिए बैठे हुए हैं, मतलब जुनून की हद तक आप समझ सकते हैं। और सबसे मजे की बात बताऊं कि मैं भी 1 हजार के करीब तो कंपनी के लोग हैं जो उन्होंने बाई किए हो, जो इसको अच्छा। बना रहे हैं प्रोजेक्ट को, उनके पास जो बाइंग है वो 1 हजार पैकेजेस के करीब उनके पास बनता है, क्योंकि अच्छा कंपनी सर। खुद भी इसमें एज ए इन्वेस्टर है इस रिले में। वो भी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि कब हम इसको ऑन करें, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ा ट्रैफिक ऑलरेडी जो स्टेबल है बाकी ब्लॉकचेन पे वो आना है, और उससे एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट होगी सबको। तो कंपनी के अपने इसमें बहुत ज्यादा पैकेजेस हैं। तो ये तकरीबन मैंने 2 से 3 वीक पहले जो मीटिंग थी कंपनी के साथ, उसमें मुझे पता चला कि कंपनी के साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं तो उन्होंने बड़ी लेवल पे यानी पैकेजेस की होल्डिंग की हुई है, और वो लोग भी इसी तरह नोड को रन करेंगे और स्टिल वेट कर रहे हैं वो लोग। सर हाँ, एक डाउट ये है, सरदारी मेरे साथ जो बैठे हैं सरदारी लाल जी, दोस्ती है मेरे। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है। हाँ, तो ये इनको डाउट है, इनके पास पैसे भी हैं लेकिन अभी लगा नहीं रहे हैं वैलिडेटर। ठीक है, देखें अच्छी चीज है। पैसा लगाने से पहले जानकारी लेना बहुत अच्छी बात है। इनको आप एक वीक डेली मीटिंग में लाएं, ताकि अगर कोई क्वेश्चन है इनका क्लियर हो जाए। उसके बाद भी अगर नहीं होता तो उनका पैसा उनका राइट्स है, वो लगाएं उसको ना लगाएं। और जरूरी नहीं कि किसी किसी कोई चीज जेन्युइन है तो सारे लोग उस पर इतफाक करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। तो हर बंदा हर चीज पे इतफाक नहीं करता है, बेशक जेन्युइन हो भी। बट इनको आप इंफॉर्मेशन सारी ट्रांसफर करें, उसका बेस्ट ऑप्शन है कि एक वीक ये डेली मीटिंग में है। अदरवाइज ये है, अगर कोई रिस्क फील करता है तो वो थोड़े से स्टार्ट कर ले, उतनी अमाउंट से जिसके लॉस होने पे उसे कोई दुख ना हो, उसका लाइफ सर्कल ना रुके, उसकी लाइफ जो है उसके बीवी बच्चे वो स्टक ना हो जाएं, तो वो थोड़े से स्टार्ट करें। ये बेस्ट ऑप्शन है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर आप एंट्री करते हो, आप न्यू पर्सन हो, वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, बट आप थोड़े से स्टार्ट करो, साथ साथ उसको समझो, सीखो आप। फिर उसका जो आप प्रॉफिट लॉस को आप प्रॉपर समझो, उसको कंट्रोल कर सकते हो नहीं कितना है, फिर आप अपनी ग्रॉसली इनकम, सॉरी इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ाएं। बेसिकली रियल वे ऑफ ऑनलाइन बिजनेस का तो ये है कि आप थोड़े से स्टार्ट करें, फिर आप समझते हुए उसको बढ़ाएं, साथ अंडरस्टैंड करते हुए। एनीवे, हमारा टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। और थैंक यू। थैंक यू जी सर, थैंक यू। जी, और इन शॉर्ट ये है कि प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर हो चुका है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है अभी। ऐसा नहीं है कि एक आइडिया था वो बनेगा, पत्नी कैसा बनेगा, कौन लोग आएंगे। वर्ल्ड बेस्ट ब्लॉकचेन एक्सपर्ट इसको बना के डिलीवर कर चुके हैं, और वो मीटिंग में भी आते हैं, महीने में 2 मीटिंग्स में आते हैं वो लोग, जिसमें ब्लॉक्सो का ओनर है खुद है। और वो अपनी टीम को इसलिए एक्सप्लेन करता है कि ये नॉर्मल डेवलपर नहीं है कि वो ब्लॉक्सो जैसा बंदा एक 5-6 लोगों को मतलब पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन कर रहा है, वो साइको नहीं है। इज अ वेरी रिचेस्ट गाय, और बहुत बड़ा एक नाम है मार्केट में इसका। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट के अंदर आईटी फील्ड का हर बंदा उनको जानता है जो ब्लॉकचेन से, और उन्हें पता है कि ये बेस्ट ब्लॉकचेन एक्सपर्ट लोग हैं जो हाईवे रिले को बना रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा और यूनिक प्रोजेक्ट है। सर मेरा एक कितना? छोटा थ्री थ्री क्वेश्चंस है, मैं जी आपको पूछ सकता हूँ सर? जी जी सर, स्मॉल क्वेश्चन डाउट है मेरा। मैं पैकेज लिया मई में, और जी मुझे बोला था जून में स्टार्ट हो जाएगा, मतलब टैक्स सिस्टम्स लगाने का स्टार्ट हो जाएगा, बट टिल नाउ अभी स्टार्ट नहीं हुआ। वो कब जी। होगा? और फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन को जाऊँ। देखिए, पूरी मीटिंग इसी चीज पे की है मैंने, अब मेरे ख्याल से लेट आए हैं। हाँ सर, हाँ सर।
हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, इसमें पूरी डिटेल मैंने दी हुई। वो ज़्यादा बेहतर है कि आपको सही से समझ आ जाएगी। बाकी ये है कि तमाम नेटवर्कर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए अपने पास से कोई टाइम ना दिया करें, जो एक्चुअल टाइम हो कंपनी एंड से आप उसको ओके एक्सप्लेन सर। किया करें सर लोगों जो को। मेरे पास जो टोकन्स है, मैं तो नोमैड 2 लिया हूँ, और जी मेरे पास जो टोकन्स है वो मैं डायरेक्ट सेल कर सकता हूँ फ्यूचर में? जी, बिल्कुल सेल कर सकते हैं कर इसको। सकता हूँ? आप स्टेक पे कर सकते हो, पैकेज बाय कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो, लेकिन आप पूछेंगे कि इन सब में से बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो आप पैकेज बाय कर लें, क्योंकि इनका जो पैकेज आप बाय करेंगे वो लाइफ टाइम आपको कॉइन बना के देगा। अदरवाइज आप सेल करेंगे तो एक ही दिन में सेल करके खा जाएंगे, लेकिन अगर पैकेज बाय करेंगे तो वो आपको लाइफ टाइम कॉइन बना के देता जाएगा, आप यूटिलाइज करते जाएंगे, बार बार सेल सर करेंगे। लाइफ टाइम रहेगा सर ये? जी लाइफ टाइम है। सर और एक स्मॉल क्वेश्चन सर, मतलब दिसंबर तक सेकेंड फेज आ जाएगा, ये फर्स्ट फेज का लाइक लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू होगा, प्रॉफिट बना के देगा? जी फर्स्ट फेज आपका 30 डेज के अंदर फुली डिलीवर होने की पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं है, बट पब्लिक टेस्टिंग में है। वो 2 वीक में भी टेस्टिंग क्लियर होगी तो डिलीवर हो जाएगी, 1 वीक में भी हो मतलब मेरा सकती है क्वेश्चन है, या तो। लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा फर्स्ट फेज, मतलब प्रॉफिटेबल रहेगा क्या? जी डेफिनेटली वो तो प्रॉफिटेबल रहेगा लाइफ टाइम के लिए, जो भी फेज डिलीवर होगा वो थैंक यू सर। इनकम चालू हो जाएगी, लाइफ टाइम आएगी। सो हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, रिस्क फ्री। हम इसके अंदर किसी किस्म की लाइबिलिटी नहीं है, किसी किस्म का रिस्क नहीं है, पूरी दुनिया में ओपन चैलेंज है, जहां से मर्जी वेरिफिकेशन करें इसकी। इस वक्त इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है, और ये एक्चुअल में फर्स्ट डिसेंट्रलाइज रिले है। दुनिया के जितने एक्सपर्ट लोग हैं, आपका अगर लिंक है किसी के साथ ब्लॉकचेन के, मैं एक्सपर्ट की बात करता हूँ सिर्फ, जो रिले नोड और वैलिडेटर्स को डेवलप कर चुके हूँ और उनके डेवलप किए मार्केट में चल रहे हैं, वो वेरीफाइड कर सकता है, अदरवाइज कोई नहीं। तो आप उनसे वेरीफाइड करेंगे तो वो पहले अपना अकाउंट लगाएंगे, फिर आपको बताएंगे हाँ सिस्टम ठीक है। तो ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन $100 इनकम आएगी या 3,000 आएगी, आएगी लाइफ टाइम, तो ये बहुत अच्छी बात, सबसे अच्छी बात यह है, और बगैर कुछ किए आएगी, हम फ्री। तो जो भी प्रमोशन है, जो भी डिस्काउंट है, उसके लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, डेडलाइन तो कोई नहीं है, बट किसी भी टाइम ये बंद हो जाएंगी। इसलिए आप लोग इस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, अफसोस करेंगे। हम इनके साथ चौथा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 2 प्रोजेक्ट इनके 1 से 2 महीने के लिए आए थे, और एक प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से टोटल 16 दिन के लिए आया था। हम उसमें परफॉर्म नहीं कर सके, पैकेज नहीं उसमें बना सके। तो जब भी मेरे दिमाग में वो बात आती है तो मैं अफसोस करता हूँ कि काश मैं इस वक्त थोड़ा और सीरियस हो जाता। तो इसलिए आप लोगों को भी डेफिनेटली होगा, क्योंकि इनके साथ हमने जो प्रोजेक्ट भी किया है, जब वो क्लोज हुआ है तो हमें कहीं ना कहीं दुख हुआ है कि काश हम अगर और मेहनत करते, रात को भी करते, तो इससे डबल पैकेज ले लेते। अगर 6 हैं तो हमारे पास 12 होते, तो उन 12 की जब इनकम देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं कि ये हम ले सकते थे, बट हमने थोड़ा सीरियस नहीं लिया। तो ये बहुत सीरियस टाइम है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोग नेटवर्कर से इन्वेस्टर कन्वर्ट हो जाओगे, और वो भी 30 डेज से लेके 45 डेज में। ये 100% मैं लाइन बोल रहा हूँ, और ये आप खुद बोलेंगे कि आपने कम बोला था, बट उससे ज्यादा हो। इसमें लॉस नहीं है, जो आप इन्वेस्ट करोगे विद इन 30 डेज प्रमोशन एंड हो जाएगी। 30% डिस्काउंट पे खरीदा हुआ पैकेज आप उसको किसी भी टाइम उसके साथ 10-20% और लगा के सेल कर सकते हैं। तो उस एंगल से अगर आपको रास नहीं लिया था, आपको कुछ ऐसा फील भी होता है, आप उसको सेल भी कर सकते हैं। यानी कि आप 100% यहाँ पे सिक्योर हो, आपका कैपिटल सिक्योर, कैपिटल लॉस नहीं। हाँ, डिलीवरी में टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट इस चीज की गारंटी है कि प्रोजेक्ट डिलीवर लाजमी होगा, कैपिटल लॉस नहीं होगा, क्योंकि कंपनी एंड से प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुका है सॉफ्टवेयर के साथ, और तीनों फेज डिलीवर हो गए। अब भी अंधा सा बंदा भी है वो समझ सकता है कि ये एक चीज प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो चुकी है, और फाइनल पब्लिक टेस्टिंग है, तो ये कमा के देगी देगी, और है भी डायरेक्टली ब्लॉकचेन के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं नए दोस्तों और नई इन्फॉर्मेशन के लिए, एंड थैंक यू। लेट्स रॉक।